इसके बाद 3 पार्ट आएंगे, बाकी स्टोरीज के पार्ट आएंगे और गंगा और मिस्टीरियस मैन के भी एपिसोड बहुत सारे आएंगे आज या कल में। और एक स्टोरी के मेंबर्स के लिए और स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा बहुत जल्द। ईवल स्पिरिट रिलीजन का ब्लड मैजिक किंग भी वहीं था। शिवम ने आगे कदम बढ़ाया। रास्ते में उसे सेंट्स घेरने लगे, लेकिन युद्ध तलवार चलाते ही डार्क डेमन सेक्ट का एक सेंट मारा गया। छपाक फिर एक और वार से पॉइजन सेक्ट का सेंट भी मर गया। कई योद्धाओं को काटने के बाद शिवम ने और लड़ाई में समय बर्बाद नहीं किया। उसने विंड थंडर स्टेप चलाया, उसका शरीर बिजली सा चमका और वह डेमन माउंटेन की ओर बढ़ गया। शिवम मर जा, एक दहाड़ गूंजी। एक मध्यवे के महान सेंट ने जादुई तलवार थामी और शिवम पर हमला किया। उसकी शक्ति पिछले उस विशाल बूढ़े से भी अधिक थी। शिवम ने तलवार से मुकाबला किया लेकिन उसका वार दब गया। शिवम के हाथ की तलवार पीछे धकेली गई और वह जोर से पीछे गिरा। उसके मुंह से खून बह निकला। ग्रेट सेंट ये प्रबल योद्धा दाशेंग हाई स्तर का था। शिवम की वर्तमान शक्ति उससे कम थी। पहले इसे नष्ट करो, फिर युद्ध के बाद इसके रहस्य निकालेंगे। 3 और महान सेंट्स प्रकट हुए। उनमें वह विशाल बूढ़ा भी था जिससे पहले शिवम लड़ा था। चारों मिलकर शिवम पर टूट पड़े। 4 महान सेंट्स की आभा ने शिवम को घेर लिया। मौत ढूंढ रहे हो तो मैं पूरी कर दूंगा, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। उसके चारों ओर के सेंट्स उसके शरीर में समा गए। उसकी हथेली में एक प्रचंड हथियार प्रकट हुआ। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड एसेंस उसमें प्रवाहित हुआ। हथियार पर काला प्रकाश फूट पड़ा। अब भी हमें मारना चाहते हो? मर मध्यवे महान सेंट गरजा और फिर से तलवार चलाई। मारो, शिवम ने रियनकार्नेशन हैल्बर्ड चलाया। थन मध्यवे सेंट की महान तलवार सीधे 2 हिस्सों में टूट गई। उसी क्षण उसका शरीर भी बीच से फट गया। एक दाशेंग हाई स्तर का प्रबल योद्धा एक ही वार में ढेर हो गया। बाकी 3 महान सेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वे हक्के बके रह गए। एक दाशेंग हाई का सेंट जिसकी महान हथियार भी थी, शिवम ने एक वार में काट दिया। भागो भागो, उनके मन में बस एक ही विचार आया, जितना जल्दी हो सके शिवम से दूर भागो। अब भागना चाहते हो? देर हो चुकी, शिवम गरजा। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड से काला प्रकाश निकला और तीनों सेंट्स के शरीर वहीं सख्त हो गए। उनकी आंखें डर से बाहर निकल आईं। अगली ही घड़ी उनके शरीर फटकर बिखर गए और आत्माएं नष्ट हो गईं। 4 महान सेंट्स एक पल में मारे गए। आसपास के सभी लोग डर से कांप उठे और पागलों की तरह पीछे हटने लगे। शिवम रक्त में नहाया मानो एक दानव देवता हो। वो सीधे डेमन माउंटेन पर पहुंचा। टूट जा, शिवम ने दोनों हाथों से रियनकार्नेशन हैल्बर्ड उठाया। हथियार विशाल हो गया और डेमन माउंटेन पर गिरा। यह वार देवताओं का वार जैसा था। पर्वत पर बना विशाल महल सीधे फट गया। धड़ाम, पूरा डेमन माउंटेन जोरदार धमाके से फटा और 2 हिस्सों में बंट गया। चट्टानें आसमान में बिखर गईं। माउंटेन के नीचे एक भूमिगत गुफा उजागर हुई। कौन? एक तीखी आवाज गूंजी। भूमिगत गुफा से रक्तकुआसा इकट्ठा होकर एक विशाल चेहरा बना। गुफा में अनुराधा ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी थी, बाहर की दुनिया से अनजान। अनु, शिवम कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फिर देखेगा, वह भी ऐसे स्थान और ऐसी हालत में। डार्क डेमन सेक्ट, ईवल स्पिरिट्स, नष्ट कर दूंगा, मार डालूंगा। शिवम की आंखों में रक्तसी परत आ गई। उसका क्रोध भयानक था। लड़के, तू मर गया। एक काली चोगा पहने बूढ़ा भूमिगत गुफा से बाहर आया। वो मोस्ट होली था। डार्क डेमन सेक्ट ने विशेष रूप से यहाँ एक मोस्ट होली को तैनात किया था। मार डालो, ब्लड मैजिक किंग के चेहरे ने चिल्लाया। मर, डार्क डेमन सेक्ट का मोस्ट होली गरजा। उसकी दानवी आभा आसमान चीर गई। उसके पंजे पर्वतों से बड़े हो गए। सेंट तो क्या, कोई दाशेंग भी इस पंजे से बच नहीं सकता था। लेकिन शिवम निर्विकार रहा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मरने वाला तू है। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड और बड़ा हुआ और सीधा वार किया। दानवी पंजा उसी क्षण चकनाचूर हो गया। ये कैसे संभव है? डार्क डेमन सेक्ट के मोस्ट होली की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि वह रियनकार्नेशन की शक्ति से पूरी तरह जकड़ा हुआ है। वो गरजा और सैकड़ों वार किए। सैकड़ों हथेलियां मिलकर एक विशाल दानवी हथेली बनी। लेकिन सब व्यर्थ। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड ने उस हथेली को चीर डाला और सीधा उसके ऊपर आ गिरा। डार्क डेमन सेक्ट का मोस्ट होली चीखा और 2 हिस्सों में बंट गया। उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। एक मोस्ट होली क्षण भर में मारा गया।
ये दृश्य देखकर युद्धभूमि में खड़े हर व्यक्ति का दिल कांप उठा। खासकर डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन सेक्ट के लोगों के चेहरों पर भय की लकीरें दौड़ गईं, वे लगभग डर से मर ही गए थे। एक मोस्ट होली शिवम द्वारा सीधे मार दिया गया था। आखिर शिवम के पास इतनी प्रचंड शक्ति कैसे हो सकती है? धतेरे की ये छोटा दानव इतनी भयावह शक्ति कैसे चला सकता है? डार्क डेमन सेक्ट का सेक्ट मास्टर भीतर ही भीतर पागलों की तरह चीख रहा था। उसका चेहरा विकृत और भयभीत हो गया। हा, बहुत बढ़िया, इवल स्पिरिट्स के अवशेष फिर से नष्ट होने के लिए नियत हैं। आइस ड्रैगन वैली मास्टर हंस पड़ा। उसकी तलवार रोशनी ड्रैगन जैसी थी जिसने एक इवल स्पिरिट मोस्ट होली को बार बार पीछे धकेल दिया। ये कैसे संभव है? ब्लड मैजिक किंग का रक्तमय विशाल चेहरा भी चीख पड़ा। ब्लड मैजिक किंग, आज तेरा सिर काट दूंगा। शिवम ने रियनकार्नेशन हैल्बर्ट थामकर सीधा ब्लड मैजिक किंग की ओर धावा बोला। रियनकार्नेशन हैल्बर्ट सम्राट स्तर से नीचे के किसी भी योद्धा को काट सकता था। ब्लड मैजिक किंग अपने चरम समय में भले ही सम्राट स्तरीय शक्तिशाली था, पर अब वह केवल एक अवशिष्ट आत्मा था। कमबख्त निकम्मों की टोली, अब तो मुझे ही स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्लड मैजिक किंग गर्जा और रक्त प्रकाश की एक किरण बनकर सीधा अनुराधा की भौहों में समा गया। नहीं, शिवम का चेहरा बदल गया और वह तुरंत अनुराधा की ओर लपका। अनु जागो। शिवम की गरज बिजली जैसी गूंजी पर कोई असर नहीं हुआ। अनुराधा नहीं जागी। उसका शरीर रक्त प्रकाश से चमक उठा। वह कांपने लगी, चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। शिवम के दिल में बेचैनी फैल गई। ब्लड मैजिक किंग कब्जा कर रहा था। अनुराधा की आत्मिक इच्छा को मिटाकर उसकी जगह लेना चाहता था। लड़ना ही होगा। शिवम की आंखों में दृढ़ निश्चय चमका। उसने पैरों से भूमि पर जोर डाला और फॉर्मेशन लॉ चलाया। तुरंत ही जमीन पर असंख्य रून प्रकट हो गए। ये रून सामान्य इंस्क्रिप्शन से कहीं अधिक उन्नत थे। ये केवल वही छोड़ सकता था जिसने लॉ को समझा हो। एक विशाल फॉर्मेशन शिवम को घेरे में ले लिया। वह पद्मासन में बैठ गया। उसकी भौहों से प्रकाश फूटा और एक छोटा सा रूप प्रकट हुआ। वह था शिवम की आत्मा। वह आत्मा रूप अनुराधा की भौहों में समा गया और उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गया। अगले ही क्षण शिवम की आत्मा एक असीम धरती पर खड़ी थी। ये था अनुराधा का सी ऑफ कॉन्शियसनेस। वहां पहुंचते ही उसने देखा अनुराधा रक्त कुहासे में घिरी हुई थी। अनु, शिवम चीखा और उसकी ओर दौड़ा। अनुराधा का ये रूप उसकी सोल नहीं बल्कि उसकी स्पिरिचुअल विल थी। वह सेंट नहीं बनी थी, इसलिए उसकी सोल अभी गठित नहीं हुई थी, पर हर व्यक्ति की स्पिरिचुअल विल अपने ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रकट हो सकती है। अगर ब्लड मैजिक किंग उसकी स्पिरिचुअल विल को निगल लेता तो अनुराधा इस संसार से सदा के लिए मिट जाती। शिवम, अनुराधा चौंकी। उसने सोचा भी नहीं था कि शिवम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में आ सकता है। ब्लड मैजिक किंग मर। शिवम रोशनी की तरह चमका। उसने हाथ उठाकर वार किया। केओस लॉ उसके हथेली में बहा और ब्लड मैजिक किंग की आत्मा पर प्रहार किया। लॉ आत्मा भी चला सकती थी क्योंकि वह अपनी ऊर्जा नहीं बल्कि स्वर्ग धरती के लॉ का सहारा लेती है। लड़के, आज तेरा अंत है, ब्लड मैजिक किंग ठंडी आवाज में बोली। उसका रूप बदलकर एक बूढ़ी औरत का हो गया। उसकी सूखी पंजेदार उंगलियां शिवम की ओर झपटी। धड़ाम, शिवम की हथेली और उसके पंजे टकराए। अचानक भयानक शक्ति उसके शरीर में समा गई, जैसे उसकी बांह फाड़ देगी। शिवम तेजी से पीछे हट गया। केओस लॉ उसके शरीर में घूमता रहा और उस शक्ति को धीरे धीरे मिटाया। भले ही ब्लड मैजिक किंग केवल एक आत्माखंड थी, पर उसका आधार सम्राट स्तर का था। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि शिवम जैसे प्रबल योद्धा भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। लड़के, न केवल तू इसे बचा नहीं पाएगा बल्कि आज तू भी यहीं रहेगा। ब्लड मैजिक किंग ने व्यंग्य किया और उसके पंजे फिर से शिवम की ओर लपके। स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट। शिवम ने अपनी सोल को तलवार में बदल दिया और ब्लड मैजिक किंग पर प्रहार किया। आत्मानाशक जादुई तलवार, लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत कमजोर है। ब्लड मैजिक किंग ने पंजे फैलाए और शिवम की सोल स्वॉर्ड को पकड़ लिया। धातुसी टकराहट गूंजी और तलवार दूर जा गिरी। शून तलवार फिर शिवम के सोल रूप में बदल गई। वो अनुराधा के पास प्रकट हुआ। अनु, तुम ठीक हो? शिवम ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ शिवम, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? जाओ, भाग जाओ। अनुराधा ने घबराकर कहा। मूर्ख लड़की, कैसी बातें करती हो? तुम खतरे में हो तो मैं कैसे भाग सकता हूँ? आज अगर मरना भी है तो साथ मरेंगे। शिवम ने कहा। उसकी आवाज कोमल और दृढ़ थी।
तो मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगी ताकि तुम दोनों प्रेमी युगल यहीं समाप्त हो जाओ। ब्लड मैजिक किंग ने व्यंग्य किया और पंजे फैलाकर दोनों पर हमला किया। यह मेरा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, बाहर निकल, अनुराधा ने चीखा। उसकी स्पिरिचुअल विल चमकी और वहां से भयानक तरंगे निकलकर ब्लड मैजिक किंग पर गिरीं। ब्लड मैजिक किंग की आंखों में गंभीरता झलक उठी। उसके पंजे अदृश्य लहरों को चीरते हुए फिर भी आगे बढ़े। सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मालिक को विशेष लाभ होता है, इसलिए ब्लड मैजिक किंग असंख्य आत्माएं निगलना चाहती थी ताकि खुद को और शक्तिशाली बना सके और आसानी से कब्जा कर सके, पर अब उसे मजबूरी में पहले ही हमला करना पड़ा। मारो शिवम ने फिर स्वॉर्ड टैक्टिक का सहारा लिया और खुद को तलवार में बदलकर अनुराधा के साथ ब्लड मैजिक किंग पर टूट पड़ा। बाहर की लड़ाई भी और भयंकर हो रही थी। सैकड़ों योद्धा वहीं हमेशा के लिए गिर गए। डेमन माउंटेन रक्त से लाल हो गया। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ने देखा कि शिवम की आत्मा अनुराधा के शरीर में प्रवेश कर गई है तो वह घबरा उठी। जल्दी जाओ, शिवम को मारो, उसने चीखकर आदेश दिया। तुरंत कई ग्रेट सेंट्स शिवम की ओर दौड़े। मौत चाहिए है। एक लंबी दहाड़ गूंजी, तलवार प्रकाश फूटा और 2 ग्रेट सेंट्स वहीं कट गए। तलवार प्रकाश चमकते ही ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर आवम के पास प्रकट हुआ, तलवार हाथ में लिए। मार डालो, शिवम को मारो, ब्लड मैजिक किंग को कब्जा करने दो। डार्क डेमन सेक्ट सॉवरन चीखी। ये सब उसकी भविष्य से जुड़ा था। अगर ब्लड मैजिक किंग सफल हो गया तो वह भविष्य में सम्राट बन जाएगी। उसे यह मौका हर हाल में चाहिए था। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर विरोधियों को पीछे धकेलती हुई ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की ओर झपटी। उसी समय इवल स्पिरिट रिलीजन के 2 और मोस्ट होली भी प्रकट हुए। अब इवल स्पिरिट्स की ओर से मोस्ट होली की संख्या स्पष्ट रूप से अधिक हो गई थी। दुष्ट आत्मा धर्म की ओर से, साथ ही प्रोफाउंड सेक्ट, पॉइजन सेक्ट और मिस्मो बिल्डिंग के 3 बड़े द्वारों को मिलाकर कुल मिलाकर 11 संत हो चुके थे। ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड वे मूल रूप से 5 लोगों के साथ आए थे। साथ ही हेवनली गॉड सेक्ट, इवल मून सेक्ट और स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट के सर्वोच्च संतों को मिलाकर कुल 9 लोग थे। हालांकि अभी हुए छिपे हुए हमले से 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, इसलिए स्थिति ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर के लिए अनुकूल नहीं थी। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर के हाथों की तलवार लगातार वार कर रही थी। तलवार की रोशनी 9 ड्रैगन फोर्स में बदल गई और उड़कर कई सर्वोच्च संतों को हवा में रोक दिया। लेकिन कुछ सर्वोच्च संतों ने सेक्ट रश करते हुए ड्रैगन फोर्स को एक एक करके हरा दिया। हालांकि ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर शक्तिशाली था, लेकिन आखिरकार वह अकेला था और विरोधियों के एकजुट हमले को रोक पाना कठिन था। मारो मारो, कई सर्वोच्च संत गरजे, कानूनों को नियंत्रित किया, अलौकिक शक्तियों का संचालन किया और एक भयानक हमलावर शक्ति का निर्माण करके ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड की ओर उड़ा दिया। उनमें ऐसे भी थे जिनकी लड़ाई की ताकत ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड से कम नहीं थी। गर्जना एक लिंकेश की आवाज के साथ आइस ड्रैगन एंसेस्टर भयंकर ठंडी लहर के साथ दौड़ा और एक प्रचंड प्रहार किया जिसने लगभग सामने वाले को जमा दिया। दूर हो जा, आइस ड्रैगन दहाड़ा। ड्रैगन के पंजे लगातार वार कर रहे थे और अन्य 2 सर्वोच्च संतों को भी आइस ड्रैगन ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइस ड्रैगन एंसेस्टर और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर साथ खड़े होकर शिवम और अनुराधा की रक्षा कर रहे थे। आगे बढ़ो सेक्ट मास्टर, डेमन गर्जा। कम से कम 5 सर्वोच्च संत शिवम की ओर दौड़े, लेकिन ड्रैगन फोर्स गु मास्टर और सोनू पेट्रियार्क ने विजय की आकांक्षा नहीं की, केवल सेक्ट रश किया और रोके रखा। अनुराधा के सी ऑफ नॉलेज में युद्ध भयंकर हो गया था। ब्लड डेमन एंसेस्टर आखिरकार एक सम्राट स्तर का शक्तिशाली था। भले ही केवल शेष आत्मा थी, फिर भी वो भयावह था। शिवम और अनुराधा हार चुके थे और ब्लड डेमन एंसेस्टर ने उन्हें खून की धुंध में बदलकर घेर लिया था। उस खून की रोशनी में कानून की शक्ति थी। वह शिवम और अनुराधा को एक साथ परिष्कृत करना चाहती थी। हाँ, तुम्हारा अंत तय है, भाग्य को स्वीकार करो। ब्लड मैजिक किंग ने तीखी हंसी दी। खून की धुंध फैल गई। शिवम ने अपनी आत्मा में फटने वाला दर्द महसूस किया और अनुराधा की आध्यात्मिक इच्छा का शरीर कांप उठा, मानो प्रतिरोध नहीं कर पा रही हो। अनु शिवम की आत्मा अनिच्छा से एक लंबी तलवार में बदल गई और आसपास की खून की धुंध को काटने लगा। दुर्भाग्यवश युद्ध के चलते शिवम की आत्मा कमजोर होती गई और अब ब्लड मैजिक किंग को घातक क्षति पहुंचाना कठिन हो गया। सेक्ट रश करो, जी जान से सेक्ट रश करो, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। ब्लड मैजिक किंग हंसी। वो मानो शिवम के सेक्ट रश का आनंद ले रही थी।
उसी क्षण शिवम की रीढ़ से खून की चमक फूटी और फिर जेल स्मारक का खून प्रकट हुआ। एक झटके में जेल स्मारक का खून सीधे अनुराधा की भौहों में घुस गया और उसके सी ऑफ नॉलेज में पहुंचा। भन जैसे ही वह पहुंचा, जेल स्मारक तेजी से बदलने लगा, एक पहाड़ की तरह। नीचे जेल मॉन्यूमेंट के अक्षर अनंत रोशनी फैला रहे थे और ब्लड मैजिक किंग की ओर दबाव डाल रहे थे। जेल स्मारक, ये कैसे संभव है? ब्लड मैजिक किंग चीख उठी। धड़ाम! जेल स्मारक के दबाव में ब्लड मैजिक किंग चीखने लगी। खून की धुंध लहराई और एक बूढ़ी औरत का रूप बन गया जिसके चेहरे पर भय और सदमे थे। भन! जेल स्मारक और बड़ा होता गया, मानो अनंत शक्ति से भरा हो, और फिर से ब्लड मैजिक किंग पर दबाव डाला। ब्लड मैजिक किंग चीखते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह मानो जेल स्मारक द्वारा बंद हो गई थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम! इस बार ब्लड मैजिक किंग का शरीर सीधे फट गया। आत्मा के समूह जेल स्मारक की शक्ति से नष्ट हो गए। जब वह फिर से एकत्र हुई तो उसका शरीर छोटा हो गया था और वह थकी हुई लग रही थी। लेकिन जेल स्मारक ने उसे नहीं छोड़ा और फिर से दबाव डाला। ब्लड मैजिक किंग भय से चीखने लगी। वह पागल हो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ जेल स्मारक प्रकट होगा। जेल स्मारक उसके कुटुंब का दुश्मन था। धड़ाम! इस बार ब्लड मैजिक किंग की हालत और भी खराब हो गई। उसका रूप सीधे बिखर गया और कुछ समय बाद फिर से इकट्ठा होना मुश्किल हो गया। उसी समय अनुराधा के सी ऑफ नॉलेज में अचानक एक काला क्रिस्टल प्रकट हुआ जिसने भयानक निगलने की शक्ति फैलाई और ब्लड मैजिक किंग की आत्मा को निगलना चाहा। यह मेरा हार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अनुराधा बोली। शिवम का चेहरा बदल गया। फिर उसने जेल स्मारक को नियंत्रित करके अपने सिर के ऊपर वापस बुला लिया। नहीं! ब्लड मैजिक किंग लगातार चीख रही थी, मानो आतंकित हो, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा का एक हिस्सा हार्ट ऑफ द वर्ल्ड ने निगल लिया। शिवम ने पहचाना कि यह हार्ट ऑफ द वर्ल्ड वही था जो स्काई कॉन्टिनेंट के गॉड रूइंस के केंद्र में मिला था। पहले इसे सेक्रेड हार्ट समझा गया था, लेकिन अब ये पूरी तरह स्पष्ट था कि यह किसी सम्राट स्तर के शक्तिशाली का हार्ट ऑफ द वर्ल्ड था। ब्लड मैजिक किंग की आत्मा की शक्ति हार्ट ऑफ द वर्ल्ड द्वारा लगातार निली गई और अंततः केवल एक काली परछाई बची जो लगातार मरोड़ खा रही थी। वह तो इस क्षण शिवम चौंक गया, क्योंकि वह काली परछाई इंसान जैसी नहीं दिख रही थी। हालांकि उसका आकार इंसानों जैसा था, लेकिन बहुत अजीब था, मानो केवल एक छाया हो और उसके माथे पर एक आंख थी। कुल मिलाकर 3 आंखें थीं। शिवम ने 3-आइड प्रोटोस को याद किया और जब उसने टाइटन एक्विला से सामना किया था तब भी एक विशाल जीव 3 आंखों वाला था। क्या ये कोई संबंध है? क्या ये काली परछाई वास्तव में ब्लड मैजिक किंग का असली शरीर था? भन! इस क्षण जेल स्मारक शिवम के नियंत्रण में नहीं रहा और उसके शरीर से उड़कर सीधे उस छाया को दबाने लगा। नहीं! काली छाया भय से चिल्लाई, लेकिन जेल स्मारक के नीचे वह फट गई और फिर गायब हो गई। ब्लड मैजिक किंग की शेष आत्मा अंततः जेल स्मारक द्वारा मारी गई और शिवम ने लंबी सांस ली। शिवम, मैं अब रिट्रीट करने जा रही हूँ, इस समय अनुराधा ने कहा, क्योंकि हार्ट ऑफ द वर्ल्ड ने ब्लड मैजिक किंग की आत्मा की ऊर्जा को निगल लिया था, जिससे उसमें परिवर्तन आ गया था। ठीक है, रिट्रीट करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, शिवम ने कहा। अनुराधा ने सिर हिलाया। अगले ही क्षण उसकी आध्यात्मिक इच्छा गायब हो गई और शिवम जेल स्मारक के साथ अनुराधा के सी ऑफ नॉलेज से निकलकर उसके शरीर में लौट आया। जैसे ही वो शरीर में लौटा, शिवम ने पास से एक जोरदार गर्जना सुनी। उसने सिर घुमाया तो देखा कि ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और सोनू पेट्रियार्क 5 सर्वोच्च संतों से लड़ रहे थे। उन 5 सर्वोच्च संतों में भी भयानक ताकतवर शामिल थे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और आइस ड्रैगन एंसेस्टर लगातार सेक्ट रश कर रहे थे, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटे और मजबूती से डटे रहे। मारो! शिवम गर्जा, हाथ में रियनकार्नेशन हैल्बर्ड थामे आगे बढ़ा। शिवम, क्या तुम सफल हुए? आइस ड्रैगन पेट्रियार्क ने पूछा। सफल हुआ? ब्लड मैजिक किंग अब नहीं रही, शिवम बोला और उसकी आवाज चारों ओर फैल गई जिससे कई लोग चौंक गए। असंभव! डार्क डेमन सेक्ट के सेक्ट मास्टर पागलों की तरह चीख उठे। ब्लड मैजिक किंग के मरने के साथ उनके कई वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई और उनका चेहरा विकृत हो गया। कुछ भी असंभव नहीं है, मारो! शिवम गर्जा, दोनों हाथों में रियनकार्नेशन हैल्बर्ड थामे आगे वार किया। यह वार एक अत्यंत शक्तिशाली सर्वोच्च संत पर था जिसकी युद्ध शक्ति ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर से कम नहीं थी। मारना है तो सबसे शक्तिशाली को मारना होगा। रियनकार्नेशन हैल्बर्ड मानो देवताओं का भाला हो गिर पड़ा, जिसे रोकना असंभव था। छपाक! सर्वोच्च संत ने अनिच्छा से एक दहाड़ दी। उसका शरीर रियनकार्नेशन हैल्बर्ड के नीचे धुएं में बदलकर गायब हो गया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा।
बाकी 4 सर्वोच्च संत भयभीत हो गए। कहाँ उनमें ठहरने की हिम्मत थी। वे एक एक करके पागलों की तरह पीछे हट गए, डरते हुए कि कहीं शिवम उन्हें भी न मार दे। शिवम की आंखों में थोड़ी खेद की झलक थी, वो ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। रियनकार्नेशन हैलबर्ड में कुल 2 ऊर्जाएं थीं। एक पहले फट चुकी थी, विशेष रूप से सर्वोच्च संतों को मारने में ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च होती थी। अब भी हैलबर्ड में थोड़ी ऊर्जा बाकी थी, लेकिन सामने 10 सर्वोच्च संत थे। भले ही आखिरी ऊर्जा फट जाए, सभी को मार पाना असंभव था। मारो। शिवम ने केवल एक पल हिचकिचाहट की, फिर भाला थामे आगे बढ़ गया। उसने वो ऊर्जा नहीं फोड़ी, वो ऊर्जा उसे किसी निर्णायक क्षण के लिए बचानी थी। लेकिन और लोग यह नहीं जानते थे कि शिवम की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। जब उन्होंने शिवम को आगे बढ़ते देखा तो उनकी आत्मा डर से बिखर गई और वे बार बार पीछे हटने लगे। हा मारो। आइस ड्रैगन एंसेस्टर, हंसा ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य 2 लोग शिवम के साथ साथ दौड़े। जहां से भी वे गुजरे, चाहे विरोधी की साधना कितनी भी ऊंची हो या नीची, सब पागलों की तरह पीछे हट गए। शिवम बहुत भयानक था और उसके हाथ का हैलबर्ड जब भी वार करता, साधना कोई मायने नहीं रखती। चाहे सर्वोच्च संत ही क्यों न हो, अजेय था। जिसके सिर पर वार पड़ा वह मारा गया। फिर शिवम सीधे डार्क डेमन सेक्ट मास्टर की ओर बढ़ा। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को धक्का देकर पीछे हटाया और खुद भी पागलों की तरह पीछे हट गया। कैसे भाग रहे हो? क्या मुझे मारना नहीं चाहते थे? शिवम ने व्यंग्य से कहा और डार्क डेमन सेक्ट मास्टर की ओर देखा। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर की आंखें बेहद ठंडी थीं। वह मन ही मन शिवम को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन फिर भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, डरते हुए कि कहीं शिवम उसका सिर न उड़ा दे। एकत्र हो। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर गर्जा और दुष्ट आत्मा धर्म के शक्तिशाली लोग एकत्र होने लगे। कुल 10 महान सर्वोच्च संत सामने खड़े थे। उनकी सांसें एकत्र हुई, धरती काश हिला देने वाली। लेकिन शिवम भाला थामे आगे बढ़ता गया। सामने वाले चौंक गए और बार बार पीछे हटे। एक आदमी, एक भाला और सामने शीर्ष 10 सर्वोच्च संत तथा अन्य कई शक्तिशाली लोग सब पीछे हटते गए। ये दृश्य चौंकाने वाला था और जीवन भर भुलाया नहीं जा सकेगा। शिवम, तुम सिर्फ बाहरी वस्तु पर निर्भर हो। असली कौशल पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ में उड़ा दूं। प्रोफाउंड सेक्ट के सॉवरन ने ठंडी आवाज में कहा। हा बाहरी वस्तु पर निर्भर, हास्यास्पद। तुमने कितने साल साधना की है? तुम्हारी उम्र कितनी है? अगर मेरी उम्र जितनी होती तो मैं तुम्हें एक सांस में उड़ा देता। शिवम हंसा पूरे तिरस्कार के साथ। सेक्ट मास्टर डेमन का चेहरा कुरूप हो गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। तुम दुष्ट आत्मा धर्म के रास्ते में अड़ रहे हो। देर सबेर मरोगे। कोई भी दुष्ट आत्मा धर्म के उत्थान को नहीं रोक सकता। चलो। आखिरकार डार्क डेमन सेक्ट मास्टर और बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हट गए। बूढ़ी औरत, क्या तुम्हें अपना शिष्य चाहिए? शिवम ने महेश को निकाला और कहा। भूल गई? क्या तुम्हें बताना भूल गया? मैंने सच में महेश की आत्मा की खोज की थी, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा बांधने वाली शक्ति से नष्ट हो गई और अब वो मूर्ख बन गया है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? डार्क डेमन सेक्ट मास्टर चीख उठा। उसका चेहरा गुस्से में विकृत हो गया। उसे पता चल गया कि शिवम ने उसे धोखा दिया था। शिवम ने पहले जो कहा था कि महेश की आत्मा खोजी गई और सभी को दिखाया गया, वह पूरी तरह झूठ था। ये सब उसे धोखा देकर उकसाने के लिए किया गया था। अगर ऐसा न होता तो वह स्काई सेक्ट जैसे संप्रदायों की शक्ति उधार ले सकता था। पहले ड्रैगन वैली को नष्ट करता, फिर डेमन कैसल, फिर स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ और अंत में अचानक स्काई सेक्ट पर हमला करता। इस तरह पूरा क्षेत्र उनके नियंत्रण में आ जाता और ब्लड मैजिक किंग भी कब्जा कर सकता था। सब कुछ परिपूर्ण होता। लेकिन अब सब बदल गया। ये सब शिवम की चालबाजी के कारण हुआ, जिसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया और पूरी स्थिति बदल दी। इस समय डार्क डेमन सेक्ट मास्टर का चेहरा एक दुष्ट आत्मा की तरह विकृत हो गया। चलो। सेक्ट मास्टर डेमन जोर से चिल्लाया, पीछे मुड़ा और चला गया और बाकी दुष्ट आत्मा धर्म के लोग भी पीछे हटकर गायब हो गए। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य ने पीछा नहीं किया, क्योंकि उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। यदि वे पीछा भी करते तो रोक नहीं सकते थे। इस समय ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य ने गॉड सेक्ट मास्टर की ओर बुरे चेहरे से देखा। सेक्ट मास्टर हेवन का चेहरा बदल गया। उसका शरीर चमका और वह दूरी पर हट गया। बोला, अब तुम क्या करना चाहते हो? सबसे पहले हमें दुष्ट आत्मा धर्म से निपटना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो ये केवल दुष्ट आत्मा धर्म को फायदा पहुंचाएगा।
अरे इतनी जल्दी क्यों, हमने यह नहीं कहा कि तुम्हें मारेंगे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर हंस पड़ा। फिर ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने चारों ओर देखा और कहा, आप सब चलो वापस चलते हैं, कॉन्टिनेंट के अन्य पूर्वजों को सूचित करें, एकजुट हों, दुष्ट आत्मा धर्म का ठिकाना खोजें और उसे एक ही झटके में नष्ट कर दे, कैसा रहेगा? मेरा भी यही इरादा है, डेमन कैसल के मालिक ने कहा। उसकी विशाल आंखें स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट और ईवल मून सेक्ट के शक्तिशालियों पर घूमी। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। दुष्ट आत्मा धर्म को नष्ट करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और मेरा भी यही इरादा है, स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर ने कहा। फिर देशमुख सेक्ट मास्टर ने भी सिर हिलाया। आखिरकार सबकी नजरें गॉड सेक्ट मास्टर पर गईं। दुष्ट आत्मा धर्म को नष्ट करने में मेरा स्काई सेक्ट स्वाभाविक रूप से लड़ेगा। स्काई सेक्ट मास्टर बोला, ठीक है, तो यही तय रहा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य ने सिर हिलाया, विदा। स्काई सेक्ट मास्टर ने इतना कहा और बाकी स्काई सेक्ट के साथ वहां से चला गया। इस युद्ध में स्काई सेक्ट को भारी नुकसान हुआ। एक सर्वोच्च संत मारा गया। अन्य श्रेणियों के मास्टर भी बुरी तरह मारे गए, उनकी शक्ति को बड़ी चोट पहुंची। स्वर्ग फॉरेस्ट और देशमुख सेक्ट की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सर्वोच्च संत तो नहीं मरे, लेकिन अन्य शक्तिशाली लोग भारी हताहत हुए। आप सब विदा, फिर किसी समय मिलेंगे। स्वर्ग फॉरेस्ट के सेक्ट मास्टर ने अपने अनुयायियों को लेकर वहां से विदा ली और उसके बाद देशमुख सेक्ट भी चला गया। कुछ समय बाद युद्धभूमि में सिर्फ लाशें और डार्क डेमन सेक्ट के खाली निशान बचे। शिवम और उसके कुछ साथी वहां मौजूद थे। शिवम अनुराधा के पास लौट आया। इस समय अनुराधा अब भी पद्मासन लगाए बैठी थी, लेकिन उसके शरीर से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। ये लड़की संत बनने वाली है। आइस ड्रैगन एंसेस्टर शिवम के पास प्रकट हुआ। शिवम ने सिर हिलाया। आप सब पहले अपने अपने पूर्वजों के पास लौटो, कॉन्टिनेंट के अन्य पूर्वजों से मिलकर दुष्ट आत्मा धर्म को नष्ट करने की योजना बनाओ। मैं और शिवम यहीं रहते हैं और इस लड़की के ब्रेक थ्रू का इंतजार करेंगे, आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने कहा। सभी ने सिर हिलाया और अंततः ड्रैगन वैली मास्टर भी रुके, जबकि लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट के मालिक डेमन कैसल के लॉर्ड और आइस ड्रैगन वैली मास्टर लौट गए। अपने अपने पूर्वजों के पास जाकर दुष्ट आत्मा धर्म को नष्ट करने की तैयारी करने लगे। आधे महीने बाद अनुराधा ने अंततः सफलतापूर्वक बंदिश तोड़ दी और एक ही झटके में हेवन एम्परर की अवस्था में प्रवेश कर लिया। इसके बाद शिवम, अनुराधा, आइस ड्रैगन एंसेस्टर और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर वापस ड्रैगन वैली लौट आए। ड्रैगन वैली लौटने पर शिवम ने बहुत सारी खबरें सुनी। आधे महीने में प्रोफाउंड सेक्ट की लड़ाई पहले ही पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुकी थी और दुनिया स्तब्ध थी। इसके बाद ड्रैगन गॉड वैली, स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ, डेमन कैसल और अन्य संप्रदायों ने मिलकर कॉन्टिनेंट के बड़े संप्रदायों को बुलाया ताकि दुष्ट आत्माओं को दबाने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोग जवाब देने लगे। स्काई सेक्ट, स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट, मोनू एक के बाद एक प्रतिक्रिया देते हुए गठबंधन की सेना में शामिल हुए और दुष्ट आत्मा धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद पहले से तटस्थ किंग पैलेस, धातु हॉल और पोयुंग फैमिली भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। अब तक कॉन्टिनेंट के शीर्ष 9 पूर्वजों ने हाथ मिला लिया था, साथ ही अन्य छोटे और मध्यम संप्रदायों ने भी। शक्ति अत्यधिक विशाल हो गई थी। इस दौरान सभी संप्रदाय लगातार शक्तिशाली लोगों को भेजते रहे ताकि दुष्ट आत्मा धर्म का छिपने का स्थान ढूंढा जा सके और एक ही झटके में उसका सफाया करने की तैयारी हो सके। पिछले आधे महीने में आखिरकार पता चला कि दुष्ट आत्मा धर्म का ठिकाना कॉन्टिनेंट के उत्तर में एक बंजर भूमि में था। तुरंत ही कॉन्टिनेंट के महान संप्रदायों के शक्तिशाली लोग उत्तर में एकत्र होने लगे। स्वर्ग फॉरेस्ट उत्तर में था और विभिन्न शक्तिशाली दल स्वर्ग फॉरेस्ट के पर्वत द्वार के बाहरी विनिमय केंद्र पर एकत्र हुए। ड्रैगन गॉड वैली, आइस ड्रैगन एंसेस्टर, ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड अग्रणी थे। उन्होंने बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को युद्ध के लिए नेतृत्व किया, जबकि आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड ड्रैगन गॉड वैली की रक्षा में रहे। शिवम और अनुराधा भी सेना के साथ शामिल होकर दुष्ट आत्मा धर्म पर अभियान में जुट गए। ड्रैगन फोर्स वैली में दूसरा भाई समीर पीछे रहकर रक्षा कर रहा था। अभय और रूपाली अब भी कमजोर थे, इसलिए उन्हें नहीं लाया गया। राकेश और शिवम के 4 भाई, 5 भाई संत थे, सब साथ लड़े। कुछ दिनों बाद वे स्वर्ग फॉरेस्ट से बाहर निकले। इस समय स्वर्ग फॉरेस्ट के अलावा बहुत से लोग एकत्र हुए थे। सभी प्रमुख संप्रदायों के गुरु, सबसे कमजोर भी उच्च श्रेणी के मार्शल एम्परर थे। यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से बबल मानो बंद हो गया था, सफेद रोशनी में बदलकर खुद को एक कोकून की तरह ढक लिया था।
शिवम जानता था कि बबल भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। शिवम मन ही मन प्रसन्न था। यदि बबल संत बन गया तो समय और स्थान के नियमों के साथ उसकी शक्ति और भी अद्भुत हो जाएगी। स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट के बाहर लोग लगातार बढ़ते गए। कॉन्टिनेंट के महान संप्रदाय लगातार एकत्र होते रहे। कुछ ही दिनों में 9 शीर्ष संप्रदाय सब आ गए। इस बार हर शीर्ष संप्रदाय ने 2-2 सर्वोच्च संत भेजे। 9 संप्रदायों को मिलाकर 18 सर्वोच्च संत हो गए। इसके अलावा और भी बड़े संत तथा चमकते संत मौजूद थे। इतनी शक्तिशाली शक्ति एकत्र होकर कॉन्टिनेंट के सभी कबीले संप्रदायों को साफ करने को तैयार थी। इसके अलावा अर्धसिंथ और उच्च श्रेणी के मार्शल एम्परर जिनकी संख्या दसियों हजार थी, सब के सब चुने हुए योद्धा और कॉन्टिनेंट के आधे से अधिक शक्तिशाली यहीं एकत्र हुए। चलो स्वर्ग स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर गरजे और फिर उत्तर की ओर उड़ गए। स्वर्ग फॉरेस्ट उत्तर में स्थित था और यहाँ की भौगोलिक स्थिति से सबसे अधिक परिचित था, इसलिए वही आगे मार्गदर्शन कर रहा था। दसियों हजार शक्तिशाली लोग विशाल और भयानक मानो दुनिया को झकझोर रहे थे। शिवम भीतर ही भीतर घबराया। वास्तव में आश्चर्यजनक था कि इतने अधिक शक्तिशाली लोग एकत्र हुए थे। यदि यह संयुक्त हमला हो जाए तो सम्राट स्तर के शक्तिशाली के अलावा कोई भी रोक नहीं सकता। जल्द ही वे एक विशाल पर्वत में उड़ गए और जितना आगे बढ़ते गए भूभाग उतना ही बंजर होता गया। धीरे धीरे सामने घना कुहासा दिखाई दिया। सब सतर्क हो गए और सर्वोच्च लोग बाहरी घेरे में खड़े होकर छिपे हमलों से रक्षा करने लगे। सीधे आगे बढ़ते हुए वे लगभग 1000 मील उड़ गए। आगे कोई है? अचानक किसी ने चिल्लाया। धड़ाम धड़ाम सभी की सांसें टूटकर बाहर आईं। सबने रक्षात्मक मुद्रा बनाई और आगे देखने लगे। सामने बड़ी संख्या में आकृतियां प्रकट हुई। सबसे आगे भयभीत करने वाले डार्क डेमन सेक्ट मास्टर, पॉइजन मास्टर, सोवरन आदि सर्वोच्च संत खड़े थे। पिछली बार जब वे पीछे हटे थे तब केवल 10 सर्वोच्च संत थे, लेकिन अब 2 और बढ़ गए थे, कुल 12 सर्वोच्च संत। गठबंधन की ओर के सर्वोच्च संत भी आगे आकर खड़े हो गए। दोनों पक्षों के पुरुष और महिलाएं रुककर आमने सामने खड़े हो गए। लगता था कि दुष्ट आत्मा धर्म को पहले से पता था कि वे आने वाले हैं और उन्होंने अपने शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा कर यहाँ इंतजार किया। दुष्ट आत्मा धर्म दुष्ट है, इसका नाश होगा, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर पर काला और सफेद रंग चमक रहा था। हास्यास्पद दुष्ट आत्मा धर्म अंततः इस कॉन्टिनेंट पर राज करेगा, बल्कि और भी विस्तृत भूमि पर, और जो भी हमारा दुश्मन बनेगा सब मरेंगे। सेक्ट मास्टर डेमन ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखें शिवम और अनुराधा पर गिरी, जिनमें भयानक रंग झलक रहा था। बड़ी बड़ी बातें करना शर्मनाक है। आज दुष्ट आत्मा धर्म का नाश होगा। सेक्ट से एक सर्वोच्च संत कदम आगे आया। उसके पूरे शरीर पर काली चांदनी चमक रही थी और वह भयानक लग रहा था। यह वही था जिसे डार्क डेमन सेक्ट में पिछली बार हमला करके बुरी तरह घायल किया गया था। इस समय तक वह ठीक हो चुका था। इन लोगों में डार्क डेमन सेक्ट और पॉइजन डिजायर के प्रति गहरी नफरत थी और अब वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। धड़ाम धड़ाम अन्य सर्वोच्च संत भी आगे आए। जमीन हिलती रही। सबसे पूर्ण सफल अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन ये सामने वालों में से किसी की नहीं थी। ये दुष्ट आत्मा धर्म के पीछे से आई और फिर एक मध्यम आयु का व्यक्ति बैंगनी सोने के वस्त्र पहने हवा में प्रकट हुआ। उसके सिर पर जैड का मुकुट था। पूरा व्यक्तित्व राजसी था, मानो पृथ्वी पर सम्राट हो। उसके हाथ में सुनहरी युद्ध तलवार थी, मानो सम्राट की तलवार। उसने एक तलवार चलाई और सुनहरी तलवार की किरण ईवल के एक शक्तिशाली संत की ओर गई। ये तलवार की आत्मा असीम थी, भयानक और इतनी विशाल दबाव से भरी थी कि बहुत से लोगों को झुककर पूजा करने का मन हुआ। प्रतिरोध करने का विचार भी नहीं उठा। सबसे परिपूर्ण ईवल के सर्वोच्च संत ने अविश्वसनीय दहाड़ लगाई और फिर पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया। अनंत चांदनी उठी जो रोकना चाहती थी, लेकिन सब व्यर्थ लग रहा था। तलवार की किरण ने चांदनी को काट दिया और भयानक तलवार की रोशनी ईवल के सर्वोच्च संत के शरीर में जा घुसी। ईवल का संत वहीं कठोर खड़ा रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, भय से भरी। फिर उसकी भौं पर खून की रेखा उभरी और उसका शरीर बीच से फट गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। एक सर्वोच्च संत ऐसे ही मर गया, केवल एक तलवार से काट डाला गया। विशेष रूप से ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर जैसे शक्तिशाली लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके चेहरों पर अविश्वास उभर आया।
सर्वोच्च संत, यह मध्यम आयु का आदमी पूरे सम्राट की आभा से भरा हुआ वास्तव में एक सर्वोच्च संत परिपूर्णता वाला था। इतना शक्तिशाली विरोधी कैसे हो सकता है? कॉन्टिनेंट में कोई भी सर्वोच्च संत परिपूर्णता तक नहीं पहुंचा था, यहाँ तक कि आइस ड्रैगन एंसेस्टर जिसने अनंत वर्षों तक जीवित रहकर साधना की, वह भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। शिवम स्तब्ध रह गया। उसे सामने वाले की आभा बहुत परिचित लगी। इससे उसे डी की याद आ गई। हाँ, सामने वाले की आभा कुछ हद तक एम्परर जैसी थी, जैसे कि वह एम्परर जियान जिसे उसने पहली बार होली कॉन्टिनेंट में देखा था। सम्राट कबीला, तुम सम्राट कबीले के हो? किसी ने चिल्लाया। बहुत से लोग अंदर से हिल गए। सम्राट कबीला, जो कि सम्राट स्तरीय शक्तियां थीं, कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में थीं। लगता है तुम में अब भी थोड़ी पहचान की आंख है, वह विशिष्ट मध्यम आयु का व्यक्ति हल्की आवाज में बोला। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो सम्राट हो जो अपने प्रजा पर दृष्टि डाल रहा हो। सम्राट कबीले के डाओ भाई, तुमने मेरे देशमुख सेक्ट के व्यक्ति को क्यों मारा? तुम जानते हो वे दुष्ट आत्मा धर्म के हैं। सेक्ट मास्टर देशमुख ने कहा। उसके दिल से खून बह रहा था। सर्वोच्च संत जिसे अभी अभी मारा गया, उससे संप्रदाय को भारी क्षति हुई थी। एक शीर्ष संप्रदाय में सर्वोच्च संतों की संख्या बहुत कम होती है। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं, वह विशिष्ट मध्यम आयु का व्यक्ति हल्की आवाज में बोला। जब जानते हो तो फिर औरों की मदद क्यों करते हो? सेक्ट मास्टर देशमुख चिल्लाया। दुष्टता की मदद करना हास्यास्पद, बाहर आओ, वो मध्यम आयु का व्यक्ति ठंडी आवाज में बोला। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, उसी क्षण चारों दिशाओं से भयानक सांसें उठी और सुनहरी तलवार की किरणें आकाश में चमक उठी, जिसने घने कुहासे को भंग कर दिया। इसके बाद सभी की आंखों के सामने आकृतियां प्रकट हुईं। सोने के वस्त्र पहने, जैड मुकुट लगाए, सबके सब राजसी आभा से भरे हुए। उनका स्वभाव उसी मध्यम आयु वाले जैसा था। ये सब सम्राट कबीले के लोग थे और उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, दसियों हजार लोग, और हर कोई भयावह आभा फैला रहा था। उनकी संख्या चौंकाने वाली थी और उनमें से दर्जनों सर्वोच्च संत थे। उनमें 3 तो ऐसे थे जिनकी सांसें उस विशिष्ट मध्यम आयु वाले से कम नहीं थीं, यानी वे भी सर्वोच्च संत परिपूर्णता में थे। उस मध्यम आयु वाले के साथ मिलाकर कुल 4 सर्वोच्च परिपूर्ण संत थे, जो चारों दिशाओं में खड़े होकर पहरा दे रहे थे। इस क्षण महान संप्रदायों के शक्तिशाली लोग पीले पड़ गए। वे घिर चुके थे। तुम्हारा सम्राट कबीला भी दुष्ट आत्माओं के सामने झुक गया है। किसी ने चिल्लाया। झुकना नहीं, ये तो केवल सहयोग है। वो मध्यम आयु का विशिष्ट व्यक्ति हल्के स्वर में बोला। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था आज मरने वाले तुम हो। दुष्ट आत्मा धर्म अंततः कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर हंसा। शिवम और अन्य का दिल डूबने लगा। वे समझ गए कि यह सब पहले से जाल था। सामने वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन सोच सकता था कि सम्राट कबीले के पूर्वज दुष्ट आत्मा धर्म से मिल गए हैं और इतनी अद्भुत शक्ति भेजी है ताकि एक ही झटके में उनका सफाया कर दिया जाए। तुम्हारे सम्राट कबीले ने इतनी बड़ी सेना कॉन्टिनेंट में भेज दी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि कैलाश माउंटेन इसका फायदा उठाएगा? ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड ने भौहें सिकोड़कर कहा। आज सामने वालों की शक्ति उनसे बहुत ऊपर थी। युद्ध हुआ तो कोई आशा नहीं। खासतौर पर 4 सर्वोच्च परिपूर्ण संत, ये अकेले ही उनके सभी सर्वोच्च संतों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे, और कौन जानता है कि छिपकर और कितने शक्तिशाली होंगे। लगता है तुम अब भी झुकना नहीं चाहते। मैं तुम्हें बताता हूँ, कैलाश माउंटेन आधे महीने पहले ही हमारे सम्राट कबीले ने नष्ट कर दिया। यूंडी को भी मेरे कबीले के सेलेस्टियल एम्परर ने मार डाला। वो विशिष्ट मध्यम आयु का व्यक्ति बोला। क्या कैलाश माउंटेन नष्ट कर दिया गया? एम्परर मारा गया? ये कैसे संभव है? वो तो एम्परर था। अनगिनत लोग चौंक उठे। उनके चेहरों पर अविश्वास था, मानो विश्वास करना मुश्किल हो। कॉन्टिनेंट कैलाश, जहां कैलाश माउंटेन था, और डिजो जहां सम्राट कबीला था, ये तीनों राज्य एक दूसरे से सटे हुए थे। कैलाश कॉन्टिनेंट के पश्चिम में था और डिजो कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में, और कोई अन्य सम्राट स्तरीय शक्ति इन तीनों के पास नहीं थी, क्योंकि कॉन्टिनेंट डिजो और कैलाश वास्तव में कैलाश माउंटेन्स के बीच स्थित थे, विशाल उपजाऊ और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर। कैलाश पर्वत श्रृंखला विशाल और असीम थी। चारों ओर खतरनाक और कठिन चोटियां थीं, जिनमें असंख्य दैत्य पशु बसे हुए थे। केवल ये 3 राज्य थे जिन्हें बहुत पहले कैंगरी, यूंदी और दिशी कबीले के सम्राटों ने विकसित किया था, और जो मानव जाति की साधना और प्रजनन के लिए उपयुक्त थे।
कैलाश पर्वतों से बाहर भी अन्य सम्राट शक्तियां थीं, लेकिन वे सांजू से बहुत दूर थीं। पहले ये तीनों शक्तियां एक दूसरे से टकराती रहीं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। जब से होली एम्परर का दुर्भाग्य हुआ, कॉन्टिनेंट की शक्ति गिर गई, लेकिन कैलाश माउंटेन और सम्राट कबीला एक दूसरे को रोकते रहे। कॉन्टिनेंट ने उनके बीच संतुलन बनाकर जीवित रहना सीखा। कैलाश माउंटेन और सम्राट कबीला दोनों बराबर शक्ति रखते थे। यदि कोई कॉन्टिनेंट पर हमला करता तो दूसरा उसका फायदा उठा लेता। इसलिए यूंडी एम्परर और सेलेस्टियल एम्परर बराबरी पर थे, कोई किसी को नहीं हरा सकता था। लेकिन अब यूंडी वास्तव में मारा जा चुका था और कैलाश माउंटेन नष्ट हो चुका था। इस तरह संतुलन पूरी तरह टूट गया और अब सम्राट कबीले को कोई नहीं रोक सकता। निश्चित रूप से ये दुष्ट आत्मा धर्म है। दुष्ट आत्मा धर्म की महान शक्ति ने ही सम्राट कबीले की मदद की होगी, जिससे वे यूंडी को मार सके। सब खत्म हो गया। आखिरकार ये दुष्ट आत्मा धर्म के खिलाफ युद्ध था। कई लोग आहें भरने लगे। वे जानते थे कि अब जबकि कैलाश माउंटेन नष्ट हो गया और सम्राट कबीले की भारी ताकत निकल आई, उनके पास कोई मौका नहीं बचा। इतनी बकवास क्यों, इन्हें सीधा नष्ट कर दो, डार्क डेमन सेक्ट मास्टर चीखा। रुको। उसी समय आकाश से दो आकृतियां उतरी। दोनों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था और दूसरी एक दुबली पतली बूढ़ी औरत। दोनों बुजुर्गों को प्रणाम। डार्क डेमन सेक्ट मास्टर ने इन्हें देखते ही चेहरे का भाव बदल लिया और तुरंत झुककर प्रणाम किया। सबका दिल और डूब गया। दुष्ट आत्मा धर्म के ये बुजुर्ग प्रत्येक पवित्र क्षेत्र की चोटी पर खड़े होते हैं, बेहद भयावह। अब दो और आ गए। सामने वालों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनके पास कोई मौका नहीं बचा। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सिर हिलाया, फिर ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड और अन्य पर नजर डालते हुए बोला, हमारा दुष्ट आत्मा धर्म अभी फिर से लौटा है। ताकत अब भी कमजोर है। हमें हर तरह की शक्ति चाहिए। बस तुम लोग समर्पण कर दो। भविष्य में दुष्ट आत्मा धर्म की मदद करो और तुम्हें बख्श दिया जाएगा। कई लोग हिल गए, उनकी आंखों में चमक आई। अगर आज केवल मरने का रास्ता है तो मरने से अच्छा है कि दुष्ट आत्मा धर्म से जुड़ जाएं। बेशक जो भी समर्पण करेगा उसकी आत्मा या स्पिरिट गॉड पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जैसे ही तुम लोग विरोध करने की हिम्मत करोगे, तुम्हारी आत्मा को मौत दी जाएगी। सफेद बालों वाले बूढ़े की आवाज ठंडी हो गई। कई लोगों के चेहरे कुरूप हो गए। अगर आत्मा या स्पिरिट गॉड पर प्रतिबंध लग गया तो फिर कोई स्वतंत्रता नहीं बचेगी और पूरी तरह दुष्ट आत्मा धर्म के अधीन होना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। समर्पण करोगे तो जीवित रहोगे, समर्पण नहीं करोगे तो मर जाओगे। सफेद बालों वाले बूढ़े ने घोषणा की। कई लोगों के चेहरे खराब हो गए, आंखें इधर उधर घूमी। लेकिन चारों ओर वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। सम्राट कबीले की नस्ल के बहुत अधिक शक्तिशाली लोग और मूल दुष्ट आत्मा धर्म के लोग, उनके पास कोई मौका नहीं था। बहुत बड़ा अंतर था। बाहर निकलने की कोशिश करना असंभव था। केवल मौत इंतजार कर रही थी। समय एक एक पल बीत रहा था। वातावरण और भारी होता गया। जल्द ही 3 मिनट पूरे होने वाले थे। मैं समर्पण करने को तैयार हूं, मैं समर्पण करूंगा। एक आवाज गूंजी। ये गॉड ऑफ हेवन के सेक्ट मास्टर की थी। वो सबसे पहले बोला, अच्छा, वर्तमान स्थिति को समझना ही बुद्धिमानी है। आगे आओ, मैं तुम्हारी आत्मा या स्पिरिट गॉड पर प्रतिबंध लगाऊंगा। वो दुबली पतली बूढ़ी औरत कठोर आवाज में बोली। हालांकि हेवन सेक्ट मास्टर अनिच्छुक था, फिर भी वो स्काई सेक्ट के शक्तिशालियों को लेकर आगे आया। दुबली पतली बूढ़ी औरत नीचे उतरी। उसने हेवन सेक्ट मास्टर की भौंह पर हाथ बढ़ाया और घने मंत्र उसकी भौंह में समा गए। दुष्ट आत्मा धर्म की दुबली पतली बूढ़ी औरत ने हेवन सेक्ट मास्टर के देवत्व पर प्रतिबंध लगाने के बाद दूसरों पर भी प्रतिबंध लगाना जारी रखा। जिनकी साधना ऊंची थी उन पर उसका प्रतिबंध लगाने का वेग धीमा था, लेकिन जिनकी साधना नीची थी उन पर वह बेहद तेज थी। हाथ हिलाते ही एक एक कर सब पर प्रतिबंध लग जाता। जो लोग प्रतिबंधित हो गए वे सब ईमानदारी से उस दुबली पतली बूढ़ी औरत के पीछे खड़े हो गए। गुरुजी, मैं बाहर निकलूंगा। भीड़ में शिवम ने अनुराधा का छोटा हाथ कसकर थाम लिया और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को गुप्त संदेश भेजा। वह दुष्ट आत्मा धर्म के नियंत्रण में आकर उसकी कठपुतली बनना नहीं चाहता था। यह मौत से भी बदतर होता और अनुराधा को तो बिल्कुल नहीं। चाहे जान चली जाए, वह अनुराधा को फिर से दुष्ट आत्मा धर्म के हाथों में नहीं गिरने देगा। ठीक है। अनपेक्षित रूप से ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने सीधे सिर हिलाया और शिवम को संदेश भेजा।
मैं दूसरों से संपर्क करता हूँ और सब मिलकर वार करेंगे। किसी भी हालत में तुम जैसे युवाओं को बाहर निकालना ही होगा, वरना हमारी कोई आशा नहीं। शिवम भावुक हो गया। लगता था कि ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर पहले से ही यह सोच चुका था। अगर शिवम कुछ नहीं भी कहता तब भी वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता। गुरुजी, मेरे पास 100 रेसेस के बैटलफील्ड से मिला बैटल हैलबर्ड है। उसमें कुल 2 ऊर्जाएं हैं। एक पिछली बार डार्क डेमन सेक्ट में खर्च हो चुकी है और अब एक बची है। यदि मैं पूरी ताकत से उसे छोड़ दूं तो एक बार में एक सर्वोच्च परिपूर्ण संत को मार सकता हूं। शिवम ने ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को संदेश दिया। अच्छा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की आंखें चमक उठी। हालांकि उसे विश्वास कम था, क्योंकि चारों दिशाओं में पहले से ही सर्वोच्च परिपूर्ण संत पहरा दे रहे थे और साथ ही दुष्ट आत्मा धर्म के 2 बुजुर्ग भी थे। भले ही सब एकजुट होकर वार करें, संभावना बहुत कम थी। लेकिन अगर शिवम एक सर्वोच्च परिपूर्ण संत को मार सके तो उसी दिशा से निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। मैं पहले दूसरों से संपर्क करता हूँ। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने तुरंत सोनू एंसेस्टर को संदेश भेजा और सोनू एंसेस्टर ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई। फिर ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने स्वॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डेथ के मास्टर डेमन कैसल के लॉर्ड, हेवनली किंग पैलेस के लॉर्ड आदि को संदेश दिया। अधिकांश लोग मान गए, लेकिन इविल और शुक्ला परिवार के लोग सिर हिलाकर आहें भरने लगे। वे जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। शिवम, सब तय हो गया है। उस समय मैं और पूर्वज तुम्हें और आनु को साथ लेकर ब्रेक थ्रू करेंगे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने शिवम को संदेश दिया। सिर्फ मुझे और अनु को, बाकी लोग ड्रैगन वैली के अन्य शिष्य। शिवम चौंक गया। कोई उपाय नहीं। जितने अधिक लोगों को लाओगे सफलता की संभावना उतनी कम होगी। उन्हें लाने से सिर्फ मौत होगी। मैं उन्हें आत्मसमर्पण करने दूंगा। पहले दुष्ट आत्मा धर्म के अधीन हो जाएं। तुम और आनु में सबसे बेहतरीन प्रतिभा है। अगर सिर्फ तुम दोनों निकल पाओ तभी भविष्य में उम्मीद होगी। तुम साधना करके सफल हो जाओगे, तब वापस आकर उन्हें बचा सकोगे। अगर तुम भी पकड़ लिए गए तो फिर किसी के लिए कोई आशा नहीं बचेगी। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। लेकिन शिवम सह नहीं पा रहा था। और कुछ मत कहो शिवम, याद रखो तुम ही आशा हो। अन्य संप्रदायों के गुरु भी यही सोचते हैं। वे भी सिर्फ 1-2 सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को लेकर ब्रेक थ्रू करेंगे। आशा केवल तुम्हें बचाने में है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा और फिर राकेश और अन्य को संदेश भेजा। राकेश और अन्य का शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने बिना झिझके सिर हिलाया। सीनियर ब्रदर तुम पर निर्भर रहेगा। आगे चलकर हमें बचाने आना। राकेश मुस्कुराया और शिवम को संदेश भेजा, फिर आगे बढ़कर जोर से बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ। शिवम के अन्य भाई और ड्रैगन वैली के अन्य लोग भी आगे बढ़े और आत्मसमर्पण कर दिया। इस पल शिवम ने मुट्ठी कस ली, उसकी नाक की नोक सुन्न हो गई। कुछ लोग सचमुच मौत से डरकर आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन राकेश जैसे लोग, शिवम जानता था कि वे मौत को गले लगाना पसंद करेंगे, आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे। लेकिन इस समय उन्होंने बिना झिझक आत्मसमर्पण किया। उनका मकसद केवल शिवम को निश्चिंत करना था और दुष्ट आत्मा धर्म तथा सम्राट कबीले को धोखा देना था। भाई, अगर मैं ब्रेक थ्रू कर पाया तो जरूर वापस आकर तुम्हें बचाऊंगा। दुष्ट आत्मा धर्म और सम्राट कबीला, मैं उन्हें सनशाइन से मिटा दूंगा। शिवम ने मन ही मन शपथ ली, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अन्य संप्रदायों से भी लोग चिल्लाते हुए आत्मसमर्पण करने लगे। निश्चित ही दुष्ट आत्मा धर्म संतुष्ट हुआ। दुबली पतली बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाकर राकेश और अन्य पर प्रतिबंध लगा दिया। शिवम, यही समय है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर की आवाज शिवम के कानों में गूंजी। धड़ाम शिवम ने पैर पटका और उसका शरीर पश्चिम की ओर भागा। शून शून शून। साथ ही अनुराधा, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर, सोनू पेट्रियार्क, लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड मास्टर और अन्य भी पश्चिम की ओर दौड़े। अब भी प्रतिरोध करना चाहते हो, मौत ढूंढ रहे हो? पश्चिम दिशा में एक सर्वोच्च परिपूर्ण संत गरजा। उसके हाथ में एक सुनहरी युद्ध तलवार प्रकट हुई। भयानक आभा फैली और सुनहरी तलवार की किरण शिवम और अन्य की ओर कटी। सर्वोच्च परिपूर्ण संत की शक्ति सचमुच भयावह थी। ये हर दिशा में धमकी देती, सब बाधाओं को काट डालती। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य का चेहरा बदल गया। भले ही वे सब मिलकर वार करते, इस आक्रमण को रोकना असंभव था। अगर सामने ही रुक गए और बाकी लोग पहुंच गए तो कोई अवसर नहीं बचेगा। मारो। इस समय शिवम गरजा और रियनकानेशन हैलबर्ड प्रकट हुआ। उसने बिना हिचक अंतिम ऊर्जा फोड़ दी।
रियनकार्नेशन हैलबर्ड आकाश में विशाल युद्ध भाले में बदल गया और सामने वाले की सुनहरी तलवार को सीधा काट डाला। छपाक वो सर्वोच्च परिपूर्ण संत रोक न सका और सीधा बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। भाले की शक्ति ने जमीन पर भी गहरी खाई काट दी। दौड़ो बाहर निकलो, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य प्रोत्साहित हुए पूरी ताकत से आगे फट पड़े। उनके सामने कुछ और सर्वोच्च संत थे जिन्हें उन्होंने तुरंत पीछे धकेल दिया। लड़ाई में उलझे बिना वे सीधा भीड़ से निकलकर उड़ गए। कमबख्त, पीछा करो, तेजी से पीछा करो। दुष्ट आत्मा धर्म का सफेद बालों वाला बुजुर्ग गरजा और सबसे पहले पीछा करने भागा। इसके अलावा सम्राट कबीले से 2 सर्वोच्च संत और अन्य भी पीछे दौड़े जितनी तेजी से हो सके शिवम और अन्य की ओर। तुम भी पीछा करो, दुबली पतली बूढ़ी औरत ने हेवन सेक्ट के कुछ सर्वोच्च संतों की ओर देखा। सेक्ट मास्टर हेवन का चेहरा बदल गया। जल्दी दुबली पतली बूढ़ी औरत गरजी और मजबूर होकर हेवन सेक्ट मास्टर और अन्य प्रतिबंधित संत भी शिवम और अन्य का पीछा करने दौड़े। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने अपनी दिव्य शक्ति से शिवम को ढक लिया और आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने अनुराधा को पकड़ा और तेजी से उड़ चला। शिवम ने देखा कि अन्य भी अपने अपने किसी को साथ ले गए हैं। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर ने माधव नामक युवक को साथ लिया जिसे शिवम अच्छी तरह जानता था। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड सेक्ट का एक और सर्वोच्च संत भी एक युवक को ले गया। इसके अलावा डेमन कैसल के 2 सर्वोच्च संत, हेवनली किंग हॉल के 2 सर्वोच्च संत और धातु हॉल के 2 सर्वोच्च संत सभी अपने अपने एक युवक को साथ लिए थे। कुल 10 सर्वोच्च संत और उनके साथ 10 युवक। निश्चित ही ये युवक अपने अपने संप्रदायों में सबसे बेहतरीन प्रतिभा वाले थे। सिर्फ इन्हें बाहर निकालने से भविष्य में आशा थी। तुम बचकर नहीं जा सकते, अभी आत्मसमर्पण कर, 2 पीछे से ठंडी आवाज गूंजी। ये दुष्ट आत्मा धर्म का सफेद बालों वाला बुजुर्ग था। सफेद बालों वाले बूढ़े की गति अत्यंत अद्भुत थी, मानो वो एक प्रकाश किरण बनकर भीड़ के नजदीक पहुंच गया। उसके चारों ओर एक नदी बह रही थी और वह देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। कानून की नदी, यह व्यक्ति एक कानून पर पूर्ण अधिकार रखता है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा। उसका चेहरा बेहद कुरूप हो गया। अन्य लोगों का हाल भी वैसा ही था। सफेद बालों वाले बूढ़े के शरीर के चारों ओर बहती नदी वास्तव में एक लॉ रिवर थी, पूरी तरह से कानून से निर्मित। पवित्र क्षेत्र का अर्थ ही कानून का अभ्यास करना है। अधिकांश लोग केवल एक ही कानून का अभ्यास कर पाते हैं। लगातार समझना, साधना करना जब तक कि अंत में उस कानून पर पूर्ण पकड़ न हो जाए। लेकिन एक कानून को पूरी तरह समझ लेना और उस पर अधिकार पा लेना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि अगर कोई सर्वोच्च परिपूर्ण संत बन भी जाए तो भी अधिकांश कानून को पूरी तरह नहीं समझ पाते। एक कानून को पूरी तरह समझ लेना मतलब पवित्र क्षेत्र से आगे निकल जाना और आधा पैर वुडी के क्षेत्र में रखना। इस अवस्था को क्वाजी एम्परर कहा जाता है। ये सफेद बालों वाला बूढ़ा वास्तव में एक क्वाजी एम्परर था। क्वाजी एम्परर साधारण सर्वोच्च संत से कई गुना शक्तिशाली होता है। सबने दांत भींच लिए, गति को चरम पर पहुंचाया और पूरी ताकत से आगे उड़ने लगे। शून शून शून, आकाश में सब मानो धूमकेतु बनकर उड़े और एक ही झटके में 10,000 मील दूर निकल गए। लेकिन सफेद बालों वाला बूढ़ा और नजदीक पहुंच गया। मारो! सफेद बालों वाला बूढ़ा गरजा और हाथ लहराया। कानून की नदी एक विशाल हथेली में बदल गई जो पहाड़ जैसी बड़ी थी और चीखती हुई भीड़ पर गिरी। भयानक शक्ति मानो पूरे अंतरिक्ष को फाड़ देना चाहती थी। एक साथ हमला करो, ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य गरजे। उन्होंने शिवम को अपने पीछे रखा और 10 सर्वोच्च संतों ने एक साथ अपनी सबसे प्रबल चोट छोड़ी। 10 हमले मिलकर उस विशाल हथेली पर जा टकराए। धड़ाम, भयानक धमाके के साथ। हालांकि ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य 10 सर्वोच्च संतों ने उस हथेली को रोक दिया, लेकिन उनके शरीर कांप गए और एक एक कर पीछे हटे। उनके मुंह से खून बह निकला। सिर्फ एक ही वार से शीर्ष 10 सर्वोच्च संत घायल हो गए। शक्ति अत्यंत भयावह और चौंकाने वाली थी। तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मेरे दुष्ट आत्मा धर्म के अधीन हो जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सफेद बालों वाला बूढ़ा उदासीन स्वर में बोला। और भी निराशाजनक ये था कि पीछे से और आकृतियां चमक उठीं। अन्य सर्वोच्च संत भी आ पहुंचे। इस व्यक्ति को मुझे सौंप दो। शिवम आगे बढ़ा, दोनों हाथों में युद्ध भाला थामकर एक लंबी सांस छोड़ी और सफेद बालों वाले बूढ़े की ओर वार किया। इस बार शिवम ने युद्ध भाले में बची आखिरी ऊर्जा भी छोड़ दी। अब और कुछ नहीं बचा था।
रियनकार्नेशन हैल्बर्ट पर भयानक ऊर्जा चमकी जिससे सफेद बालों वाले बूढ़े का चेहरा भी बदल गया। काटो बूढ़ा गर्जा और कानून की नदी एक विशाल तलवार में बदल गई जो शिवम की ओर आए। टनन युद्ध भाला और महान तलवार आकाश में टकराए, भयानक ऊर्जा फट पड़ी, चारों दिशाओं में फैल गई, सब कुछ नष्ट कर दिया। टूट जा शिवम के बाल उड़ रहे थे, वह मानो एक अजेय युद्ध देवता था। रियनकार्नेशन हैल्बर्ट पर काली रोशनी फूटी और धीरे धीरे विरोधी पर दबाव डालने लगी। धड़ाम, अंत में विरोधी की तलवार की किरण टूट गई। रियनकार्नेशन हैल्बर्ट की भयानक शक्ति सीधे सफेद बालों वाले बूढ़े पर गिरी। बूढ़ा चीख उठा, उसका शरीर सैकड़ों मील दूर जा गिरा, मुंह से खून उगलता हुआ, सांसें कमजोर हो गईं। लेकिन सफेद बालों वाला बूढ़ा मरा नहीं। शिवम ने गहरी सांस ली। सामने वाला बहुत ही ताकतवर था, आखिरकार वो एक क्वाजी एम्परर था। बेशक अगर रियनकार्नेशन हैल्बर्ट की सारी ऊर्जा एक साथ फटती तो शायद एक क्वाजी एम्परर भी मारा जा सकता था, लेकिन अभी बची हुई यह अंतिम ऊर्जा पहले ही एक सर्वोच्च परिपूर्ण संत को काटने में खर्च हो चुकी थी, इसलिए शक्ति पर्याप्त नहीं थी और सफेद बालों वाले बूढ़े को केवल गंभीर रूप से घायल कर सकी, मार नहीं पाए। उस समय रियनकार्नेशन एम्परर ने कहा था, अगर रियनकार्नेशन हैल्बर्ट की पूरी शक्ति छोड़ी जाए तो सम्राट स्तर से नीचे कोई भी शक्तिशाली मारा जा सकता है, क्वाजी एम्परर भी। लेकिन वो पूरी ऊर्जा का विस्फोट होता। बुजुर्ग, इस समय सम्राट कबीले के शक्तिशाली लोग, हेवन सेक्ट मास्टर और अन्य भी पहुंच गए। वे चौंक गए और चिल्लाए। शिवम के हाथ में वो हथियार क्या था, बहुत ही भयावह, यहाँ तक कि क्वाजी एम्परर को भी गंभीर चोट पहुंचा दी। पहले ही एक वार में उसने एक सर्वोच्च परिपूर्ण संत को मार दिया था। अब वे भयभीत थे और आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। चलो, इस समय ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने दिव्य शक्ति का एक घेरा बनाकर शिवम को ढक लिया और सब आगे उड़ चले। उन्हें भागने मत दो। सफेद बालों वाला बूढ़ा गर्जा फिर बैठ गया और उपचार शुरू किया। पीछा करो। सम्राट कबीले के शक्तिशाली हेवन सेक्ट मास्टर और अन्य पीछा करते हुए शिवम की ओर दौड़े। जल्द ही दसियों हजार मील बीत गए। आखिरकार वे सब किसी न किसी को लेकर उड़ रहे थे, इसलिए दोनों पक्षों की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन वे हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे शिवम के रियनकार्नेशन हैल्बर्ट से डर रहे थे। तुम लोग आगे बढ़ो, सम्राट कबीले के एक सर्वोच्च परिपूर्ण संत ने हेवन सेक्ट मास्टर और अन्य से कहा। हम पहले क्यों जाएं? हेवन सेक्ट मास्टर का चेहरा बदल गया। अगर आगे नहीं बढ़े तो अभी मर जाओगे, सम्राट कबीले के शक्तिशाली ने ठंडी आवाज में कहा। हेवन सेक्ट मास्टर का चेहरा कुरूप हो गया। वे दुष्ट आत्मा धर्म के नियंत्रण में थे, इसलिए आदेश मानना ही पड़ा। गोलू, शिवम, तुम लोग बच नहीं सकते। दुष्ट आत्मा धर्म की नजर तुम पर है, तुम नहीं भाग सकते। हेवन सेक्ट मास्टर गर्जा, भाग नहीं सकते तो भी कोशिश करनी होगी। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा। हट है, मारो। हेवन सेक्ट मास्टर का चेहरा अंधकार में हो गया। उसने एक पवित्र हथियार निकाला और दूरी से ही हमला किया। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने तलवार चलाई और उस हथियार को रोक दिया। फिर अन्य सर्वोच्च संतों ने भी हेवन सेक्ट मास्टर के साथ मिलकर हमला किया, पवित्र हथियार निकाले और शिवम की ओर प्रहार किए। वे शिवम के युद्ध भाले से डरते थे, इसलिए पास नहीं आए। पास जाओ, पूरी ताकत से हमला करो, सम्राट कबीले का शक्तिशाली ठंडी आवाज में बोला। हेवन सेक्ट मास्टर हिचका, फिर अचानक तेजी से बढ़ा। उसके हाथ में दंड का भाला प्रकट हुआ और उसने शिवम पर हमला किया। दूर हो जाओ। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने तलवार चलाई और सेक्ट मास्टर हेवन को पीछे धकेल दिया। धड़ाम, एक सम्राट कबीले का शक्तिशाली ऊपर उठा और तलवार चलाई। तलवार की रोशनी नीचे गिरी। लोगों ने मिलकर उसे रोक लिया। उस लड़के का युद्ध भाला अब उपयोग में नहीं है, वह अब इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अचानक हेवन सेक्ट मास्टर गर्जा। उसे याद आया कि डार्क डेमन सेक्ट में भी शुरुआत में शिवम अजेय था। कई सर्वोच्च संतों को काट डाला, लेकिन अंत में उसने डार्क डेमन सेक्ट मास्टर और अन्य को जाते हुए देखा और पीछा नहीं किया। अगर शिवम का युद्ध भाला बार बार इस्तेमाल किया जा सकता तो क्यों उन्हें छोड़ देता? अब भाले ने पहले ही क्वाजी एम्परर को घायल कर दिया है। अगर यह असीमित होता तो और क्यों नहीं उपयोग किया? निश्चित ही इसमें सीमा है। शिवम का चेहरा बदल गया, मानो रहस्य खुल गया हो। सम्राट कबीले के शक्तिशाली की आंखें चमक उठी। वह गर्जा, सभी मिलकर वार करो। तुरंत ही 2 सर्वोच्च परिपूर्ण संत और 10 से अधिक सर्वोच्च संत एक साथ आगे बढ़े। गॉड सेक्ट मास्टर ने आदेश दिया कि शिवम का वॉर हैल्बर्ट इस्तेमाल न हो सके।
एम्परर के स्ट्रॉन्गमैन और इवल स्पिरिटिस्ट स्ट्रॉन्गमैन ने हमला शुरू कर दिया और तरह तरह के हमले लगातार शिवम पर बरसने लगे। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और बाकी लोग केवल जवाबी हमला ही कर सकते थे, लेकिन विरोधियों की संख्या अधिक थी और उनमें से दो सबसे पवित्र शक्तिशाली खिलाड़ी थे। वे बिल्कुल भी दुश्मन नहीं ठहर सके और पीछे धकेले गए पस्त होकर पिछड़ने लगे। खास तौर पर वे दो सबसे ताकतवर सेंट्स बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। 10 चालों से ज्यादा होते होते 10 सेंट्स में से जिनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कमजोर थी वे घायल हो चुके थे। अब तक वॉर हैल्बर्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, लगता है ये सच में इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेक्ट मास्टर डेमन ने ठंडी आवाज में कहा, उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। चूंकि वो खुद जा नहीं सकता, स्काई सेक्ट के लोग भी नहीं जा सकते और इवल स्पिरिट्स द्वारा नियंत्रित हैं, तो वह ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और बाकी लोगों को भागने नहीं देना चाहता था, खासकर शिवम को। कम से कम शिवम और बाकी सबको पकड़कर इवल स्पिरिट्स के पपेट्स बनाना ही होगा। मारो दोनों सबसे ताकतवर सेंट्स और भी हिम्मत से लड़े, एम्परस स्वॉर्ड हाथ में लिए और उनकी तलवार की धार ऐसी थी मानो सम्राट और संसार के बीच खड़ी हो। पुच डेमन कैसल का एक सेंट स्वॉर्ड ची से छिद गया, बुरी तरह घायल हुआ, लगभग मर ही गया। धम धम बाकी भी मारने के लिए दौड़े। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और अन्य लोगों की डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ डाला। मर जा एम्परस क्लैन के एक सबसे होली कॉन्समत ने गरजते हुए डेमन कैसल के स्ट्रॉन्गमैन पर हमला किया। उसका ऑफेंसिव बहुत उग्र था। एम्परस स्वॉर्ड चमक उठा और सब कुछ नष्ट कर दिया। जल्दी भागो, डेमन फोर्ट्रेस का स्ट्रॉन्गमैन दहाड़ा पूरी ताकत से रोका, लेकिन बेकार। आखिरकार वह तलवार से 2 हिस्सों में कट गया और वहीं गिर पड़ा। लड़के, तुम प्रतिभाशाली लगते हो, आत्मसमर्पण करो। एम्परस क्लैन का स्ट्रॉन्गमैन डेमन कैसल के साथ लाए गए डेमन यूथ एरोगेंस पर ठंडी निगाह डालते हुए बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। डेमन कैसल बहुत लाचार था और केवल समर्पण कर सका। इसी समय एक और जबरदस्त गर्जना गूंजी। हेवनली किंग्स पैलेस का एक सेंट डैंशन भेद कर मार गिराया गया और एक अन्य ग्रेट होली कॉन्समत ने सेक्रेड हार्ट को नष्ट कर दिया। फी की एक चमक में वो सेंट मिटा दिया गया। एक पल में 2 सेंट्स मर गए। अजय है, भागो। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर चिल्लाया। बाकी 8 जोर लगाकर टकराए, लेकिन विरोधियों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। पूरी तरह अवरुद्ध घेराबंदी तोड़ना मुश्किल था। अगर ऐसे ही चलते रहे तो अलग अलग होकर जाना होगा ताकि दुश्मन की ताकत बटे, वरना हम सब यहीं रह जाएंगे। आइस ड्रैगन एंसेस्टर ने कहा, हाँ, हम 8 लोग 2-2 के समूह में अलग अलग तोड़कर निकलें। कौन बाहर निकल पाएगा ये हमारी किस्मत पर निर्भर करेगा। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड ने कहा, मैं रास्ता खोलूंगा। आइस ड्रैगन एंसेस्टर गरजा और एक विशाल आइस ड्रैगन में बदल गया। उसके मुंह से एक बर्फ सफेद ड्रैगन हॉर्न बाहर निकला जो भयानक शक्ति फैला रहा था। आइस ड्रैगन एंसेस्टर की आंखों में अनिच्छा की झलक थी। फिर उसने चिल्लाया, एक्सप्लोड। वह चमकता ड्रैगन हॉर्न धमाके से फटा और एक भयानक ठंडी लहर बाहर फैली। एम्परस सेंट सीधे ठंडी लहर में जमकर आइसमैन बन गया और एक अन्य सबसे होली कॉन्समत उस ठंडी हवा से पीछे धकेल दिया गया। उसके शरीर पर बर्फीले क्रिस्टल जम गए। भागो, आइस ड्रैगन एंसेस्टर दहाड़ा और बाहर निकल भागा। बाकी लोग उसके पीछे पीछे निकले और फिर 8 सेंट्स 4 समूहों में बंटकर 4 दिशाओं में चले गए। आइस ड्रैगन एंसेस्टर और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने शिवम और अनुराधा को साथ ले लिया। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड ने माधव और अन्य 2 जीनियस को 2 सेंट्स के साथ भेजा। धातु हॉल के 2 स्ट्रॉन्गमैन एक साथ गए और डेमन कैसल फोर्ट्रेस और किंग ऑफ द टेम्पल भी एक साथ गए। अलग अलग पीछा करो, एक होली कॉन्समत स्ट्रॉन्गमैन चिल्लाया। वो शिवम, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर वो बड़ा हुआ तो यह निश्चित ही बहुत बड़ी बात होगी। सेक्ट मास्टर हेवन गरजा, पीछा करो। सबसे शक्तिशाली होली कॉन्समत खुद शिवम का पीछा करने के लिए निकला और बाकी लोग अलग अलग समूहों का पीछा करने लगे। सबसे ताकतवर सेंट हम पर नजर रख रहा है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। ड्रैगन वैली मास्टर और आइस ड्रैगन एंसेस्टर की बैटल पावर से अगर सबसे शक्तिशाली परफेक्ट होली न देख रहा होता तो वे निश्चित ही निकल सकते थे, लेकिन अब कठिनाई थी। वे शिवम और अनुराधा के साथ तेजी से उड़ रहे थे, मगर दुश्मन की गति और अधिक थी और दूरी लगातार घट रही थी। मास्टर एंसेस्टर, हमें अलग होना होगा, इस समय शिवम बोला। दूसरे पक्ष का लक्ष्य स्पष्ट रूप से वही था। अगर वे अलग हो जाएं तो अनुराधा के बचने की उम्मीद हो सकती है। अगर सब साथ रहे तो संभव है कि कोई भी न बच पाए। शिवम, अलग मत हो, हम साथ ही जाएंगे।
अनुराधा ने कहा, क्या वो शिवम की सोच नहीं समझती थी? शिवम सही कह रहा है, हमें अलग होना होगा। एंसेस्टर तुम आनू को ले जाओ, मैं शिवम को लूंगा। एक भी बचा तो वही काफी है। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने कहा, ठीक है। आइस ड्रैगन पेट्रियार्क भी दृढ़ हुआ और तुरंत सिर हिला दिया। शिवम अनुराधा अब भी राजी नहीं थी। चली जाओ। शिवम गरजा। आइस ड्रैगन एंसेस्टर के विशाल ड्रैगन क्लॉ ने अनुराधा को पकड़ लिया और दहाड़ते हुए ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर से अलग होकर दूसरी दिशा में उड़ गया। तुम उस आइस ड्रैगन का पीछा करो, इन दोनों को मैं संभालता हूँ। सबसे शक्तिशाली होली कॉन्समत ने आदेश दिया कि बाकी लोग आइस ड्रैगन एंसेस्टर का पीछा करें, जबकि वह खुद ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर और शिवम का पीछा करता रहा। शिवम ने मन ही मन राहत की सांस ली। आइस ड्रैगन एंसेस्टर की शक्ति से जब तक सबसे शक्तिशाली परफेक्ट होली सामने न आए, उसके बचने की संभावना ज्यादा थी। दूसरे पक्ष का सेंट सच में उसी पर नजर गड़ाए था। यही कारण था कि शिवम ने माउंटेन्स एंड रिवर्स की तस्वीरों का इस्तेमाल करके दूसरों को उसमें नहीं रखा। अगर दूसरों को उसमें रखता तो लक्ष्य छोटा हो जाता और दुश्मन बस उसी पर ध्यान देता, तब बचना नामुमकिन था। बिखर जाना ही सबसे अच्छा रास्ता था। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर आवम को लेकर तलवार की रोशनी में बदल गया। पल भर में हजारों मील उड़ गया और पैरों तले अनंत पर्वत गुजरने लगे। तुम नहीं बच सकते, देखता हूं तुम्हारी लड़ाई की शक्ति अच्छी है। आत्मसमर्पण कर लो वरना मौत ही रास्ता है। एम्परस क्लैन का सबसे होली बोला। उसका शरीर सुनहरी स्वॉर्ड लाइट में बदल गया और हवा चीरते हुए बेहद तेज गति से बढ़ा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर पूरी कोशिश करने पर भी दूरी नहीं बढ़ा सका, बल्कि दूरी और घटने लगी। शून पीछे से एम्परस क्लैन का स्ट्रॉन्गमैन स्वॉर्ड लाइट काटता हुआ शिवम की ओर बढ़ा। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने तलवार लहराकर रोका। टकराते ही वह कांप गया, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन इसी शक्ति का सहारा लेकर 100 मील आगे उड़ गया। मास्टर, शिवम चिंतित हुआ। मैं ठीक हूँ शिवम, तुम पहले निकलो, मैं उसे रोकता हूँ। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने शिवम को संदेश भेजा। क्या? शिवम का दिल दहल गया और कहा, नहीं, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, सबसे होली कॉन्समत है। मैं मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकता। ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर अगर दुश्मन को रोकने रह गया तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। शिवम कभी मान ही नहीं सकता था। शिवम, जब तक तुम बच जाओगे, उम्मीद है। अब तुम्हारे भाई और ड्रैगन स्पिरिट वैली के इतने लोग सब ईवल स्पिरिट्स के हाथ में हैं। आगे चलकर ड्रैगन स्पिरिट वैली निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। अब एकमात्र उम्मीद तुम पर है। तुम्हारी प्रतिभा से भविष्य में तुम उठ खड़े होगे और ईवल स्पिरिट्स और एम्परस क्लैन को नष्ट करोगे। अगर तुम भी पकड़े गए तो सच में कोई उम्मीद नहीं बचेगी, समझे? ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने संदेश देना जारी रखा। मास्टर, शिवम ने अपनी मुठियां भींच लीं। हालांकि वह जानता था कि यही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन वह ड्रैगन फोर्स वैली लॉर्ड को अकेले विरोध करने के लिए नहीं छोड़ सकता था और खुद भाग नहीं सकता था। जब से वह ड्रैगन वैली में शामिल हुआ, उसने ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को गुरु के रूप में स्वीकार किया और ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने उसकी बहुत मदद की। पहले ड्रैगन फोर्स वैली में उसे सिल्वर एल्डर ने सताया था और ड्रैगन फोर्स वैली के मालिक को गुस्सा आया था और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। बाद में उसने तीसरी ब्लड लाइन की शक्ति उधार लेकर खुद को किलिंग पपट में बदल लिया था। तब ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर समय पर पहुंचे और उसे बचाया। फिर उसे आधे साल तक फ्रीज किया, तब जाकर उसके भीतर की अनंत किलिंग आइडिया को मिटाया जा सका। ऐसी बातें और भी बहुत थी। ये कहा जा सकता है कि अगर ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर न होते तो आज शिवम भी न होता। अब शिवम को ऐसा चुनाव करना पड़ रहा था, यह उसके लिए वाकई बेहद कठिन था। शिवम, उलझो मत, तुम्हारे भाई और ड्रैगन एंड गॉड वैली का पूरा अस्तित्व सब तुम्हारे सहारे ही बच सकता है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका तो आत्मसमर्पण कर दूंगा। जब तुम लौटकर मुझे बचाने आओगे तब तक ईवल स्पिरिट्स का पुनर्जीवन शक्ति मांगेगा, इसलिए वे मुझे मारेंगे नहीं। ड्रैगन फोर्स लॉर्ड ने आगे कहा, और तुम भागकर एंशंट मून होली लैंड जाओ, वहां मदद मांगो। सिर्फ एंशंट मून होली लैंड जैसी शक्तिशाली ताकतें ही ईवल स्पिरिट्स का सामना कर सकती हैं। अगर हम सब पकड़ लिए गए तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। चलो। मास्टर ड्रैगन फोर्स गू ने अंत में गहरी आवाज में कहा, मास्टर अपना ख्याल रखना। शिवम दहाड़ा विंड का प्रयोग किया और पूरी गति से उड़ गया। शिवम भी निर्णायक इंसान था। थोड़ी जद्दोजहद के बाद उसने जल्द ही फैसला कर लिया। मास्टर ड्रैगन फोर्स गू रुक गए, एक हाथ में तलवार थामे।
सफ़ेद कपड़े बर्फ जैसे सफ़ेद बाल उड़ते हुए, आंखें बिजली जैसी, और सामने से आते एम्परस स्ट्रॉन्ग की ओर घूर रहे थे। रोर खनन, ड्रैगन गरजा और तलवार आसमान की ओर उठी। शिवम ने पीछे मुड़कर देखा कि दो चौंकाने वाली तलवारें आसमान में टकरा रही थीं। शिवम का दिल कांप उठा। उसने अपनी मुठियां और कस लीं। जोर इतना था कि नाखून हथेली में धंस गए और खून बह निकला। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दिल में गर्जना उठी, मास्टर आप ठीक रहना, भविष्य में मैं लौटकर आपको जरूर बचाऊंगा। ईवल स्पिरिट्स, एम्परस फैमिली, मैं खुद इन्हें नष्ट करूंगा। धम धम, दूर तलवारों की भिड़ंत से आकाश कांप उठा। शिवम ने दांत भींचे गति को चरम पर पहुंचा दिया। रोशनी की धार बनकर दूर निकल गया और अंततः अनंत पर्वतों में जा पहुंचा। पहाड़ों में घुसने के बाद शिवम ने केओटिक हेयर को बदलकर लॉ ऑफ द अर्थ में ढाल लिया और सीधे जमीन में समा गया बिना कोई निशान छोड़े। शिवम जमीन के भीतर चल रहा था। चारों ओर लॉस फैली थी और उसकी गति अब भी चौंकाने वाली थी। इसके अलावा शिवम ने मैजिक ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सांस पूरी तरह छिप गई, जरा भी लीक नहीं हुई। इस तरह शिवम 2 दिन और 2 रात जमीन के नीचे चलता रहा, पता भी नहीं कि कितनी दूर निकल आया। इस समय शिवम रुका, उसकी सोच बदली और वह माउंटेन्स एंड रिवर्स में प्रवेश कर गया। माउंटेन्स एंड रिवर्स का चित्र गहराई में स्थिर रहा। शिवम ने एक ढेर रफ स्टोन्स निकाले, उन्हें निगलकर रिफाइन किया। थोड़ी देर में उसकी होली पावर पूरी तरह बहाल हो गई। पता नहीं मास्टर का क्या हाल हुआ। उम्मीद है मास्टर आत्मसमर्पण कर लें और आनु वो और सोनू पेट्रियार्क क्या बच निकले। शिवम की आंखें चिंता से भर गईं। शक्ति, इस समय उसे शक्ति की बेहद लालसा थी। उसकी ट्रेनिंग स्पीड हालांकि पहले से ही बहुत तेज थी। सनशाइन में आए हुए ऊपर नीचे मिलाकर 5 साल से कुछ अधिक हो गया। जब वह पहली बार सनशाइन पहुंचा था वह सुप्रीम लेवल पर था, एम्परर तक नहीं पहुंचा था, और अब वह पहले से ही सेंट बन चुका था। 5 साल से थोड़े अधिक समय में उसने इतना बड़ा फासला तय कर लिया, ये चमत्कारी था। जानना चाहिए कि सेलेस्टियल एम्परर के बाद समय बेहद कठिन हो जाता है। बहुत से लोग 10 साल, दशकों, यहाँ तक कि सैकड़ों साल बंद साधना करते हैं। 5-6 साल में कई लोग शायद एक भी स्तर पार न कर पाएं। शिवम की प्रैक्टिस स्पीड पहले से ही बहुत तेज थी, किसी पियरलेस डेमन से कम नहीं। शिवम की कॉम्बैट पावर और भी अद्भुत थी। जेनरस निर्वाणा की कल्टिवेशन विधियां और तरीके भले ही थक जाएं, फिर भी वह एक साधारण बिग शेंग निर्वाणा स्ट्रॉन्ग मैन को मार सकता था। लेकिन ऐसी कॉम्बैट पावर स्वाभाविक रूप से कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में सबसे ऊंची थी। फिर भी इंपीरियल पावर जैसे दैत्याकार संगठनों के सामने वह अब भी बेहद असहाय लगता था। एम्पर लेवल फोर्सेस की बात छोड़िए, वुडी स्ट्रॉन्ग तो बहुत दूर की बात थी। उनके नीचे के एम्परर या सबसे होली में से कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। उसे लगातार सुधारना होगा। अगर उसके पास अभी सेलेस्टियल एम्परर की कल्टिवेशन होती तो वह सीधे गॉड क्लैन को कुचल देता और एम्परर और ईवल स्पिरिट्स का नाश कर देता। मास्टर आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं निश्चित रूप से एंशंट मून होली लैंड जाऊंगा और वहां से मदद लाऊंगा। चाहे मदद न भी मिली तो भी मैं आपको जरूर बचाऊंगा। शिवम की आंखें दृढ़ हो गईं और उसका शरीर हिला। वह एक घाटी में प्रकट हुआ। घाटी में एक दूधिया सफेद प्रकाश का कोकून था। उस कोकून के भीतर बुलबुले थे। शिवम ने उसे देखा, फिर एक प्राचीन ताऊ ट्री के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। अनुमान है कि ईवल स्पिरिट्स और एम्परस क्लैन मुझे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। कुछ समय बाद ही बाहर जाऊंगा, शिवम ने सोचा। फिर शिवम ने आंखें बंद कर ली और केओस ट्रिब्यूलेशन को समझने लगा। पल भर में आधा महीना बीत गया। दूर एक प्रकाश की किरण आसमान में उठी जिसने शिवम की साधना तोड़ दी। बबल, शिवम की आंखें चमक उठी। वो तुरंत आगे बढ़ा और घाटी में आ पहुंचा। इस समय बबल का बना प्रकाश कोकून बेहद चमकीला था। कुछ समय बाद रोशनी सिमटने लगी। उस रोशनी में शिवम ने एक आकृति देखी। हाँ, यह एक आकृति थी, इंसानी रूप। क्या बबल का रूप बदल गया? शिवम की आंखें चमक उठी। जब रोशनी पूरी तरह से गायब हुई तो शिवम की आंखों के सामने एक छोटी लड़की प्रकट हुई। वो छोटी लड़की 2-3 साल की ही लग रही थी। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े नहीं थे। उसकी त्वचा भेड़ की चर्बी जैसे सफेद और चिकनी थी, गोलमटोल और बेहद प्यारी। ये बबल है सच में एक लड़की। शिवम दंग रह गया। लू ब्रदर, शिवम ट्वीट। वह प्यारी सी छोटी लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाकर बोली। शिवम को देखते ही वह दूध जैसी आवाज में चिल्लाई, दौड़ पड़ी और सीधा शिवम की बाहों में कूद गई।
उसका मोटा मोटा शरीर शिवम की बाहों में लुढ़क गया। बबल, तुमने रूप बदल लिया, शिवम ने कहा। साधारण मॉन्स्टर स्टेजेस में ही रूप बदल सकते थे, लेकिन डिवाइन बीस्ट को एम्परर रेल्म तक इंतजार करना पड़ता था। स्तर जितना ऊंचा रूप बदलना उतना ही कठिन। बबल तो टॉप 10 फाइटिंग बीस्ट्स में से एक थी, वह केवल होली लैंड में पहुंचकर ही रूप बदल सकती थी। हाँ हाँ, ट्वीट, बबल ने दूध सी आवाज में कहा। उसकी बोली अब भी लड़खड़ाती थी और आखिर में ट्वीट की आवाज आ जाती थी। यह वाकई बेहद प्यारा था। हाँ हाँ बबल, तुम कपड़े पहन लो, शिवम मुस्कुराया। उसका मन आखिरकार अच्छा हो गया। हाँ ब्रदर, शिवम ट्वीट। छोटी बबल के शरीर से रोशनी निकली और उसने पवित्र शक्ति से एक छोटी सी पोशाक बुन ली जो उसके शरीर पर आ गई और उसकी प्यारी छवि को और भी बढ़ा दिया। बबल, चलो बाहर देखते हैं, शिवम ने कहा। फिर बबल को अपने कंधे पर बैठाकर शिवम माउंटेन्स एंड रिवर्स के चित्र से बाहर निकला, अपनी सांस समेटी और जमीन पर चला गया। अब आधा महीना से अधिक समय बीत चुका था। दुश्मन निश्चित ही इस क्षेत्र से जा चुके होंगे। जमीन पर आने के बाद पता चला कि यह एक विशाल पर्वतमाला थी और चारों ओर से समय समय पर राक्षसों की गर्जना सुनाई दे रही थी। पता नहीं मास्टर का क्या हाल हुआ और नम्रता का भी। शिवम की आंखों में चिंता झलक रही थी। बबल, तुम्हारे पास माउंटेन्स एंड रिवर्स का चित्र है, मैं ड्रैगन वैली लौट रहा हूँ, शिवम ने बबल से कहा। बबल ने सिर हिलाया, उसका शरीर चमका और वह माउंटेन्स एंड रिवर्स में लौट गया। शिवम का शरीर बदलने लगा और अंततः वह एक काले रंग की त्वचा वाला युवक बन गया। उसकी सांसों का उतार चढ़ाव भी काफी बदल गया। इसके बाद शिवम ने कॉन्टिनेंट की ओर प्रस्थान किया। वहां से निकलते ही शिवम का दिल बेचैनी से भर गया। वह ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर अनुराधा, नम्रता, अभय और बाकी लोगों की स्थिति स्पष्ट रूप से जानना चाहता था, वरना अगर वह यूं ही चला जाता तो यह उसके दिल में एक बड़ा दानव छोड़ देता जिसका भविष्य की साधना पर गहरा असर होता। शिवम की कल्टिवेशन शक्ति और अलूजन टेक्निक के बल पर जब तक वह मोस्ट होली स्ट्रॉन्ग से सामना न करे उसकी पहचान नहीं खुलनी चाहिए थी, बस मोस्ट होली से बचना जरूरी था। शिवम आसमान में उड़ा, उसकी गति बेहद तेज थी। रास्ते में उसे न तो इवल स्पिरिट्स मिले और न ही एम्परर्स क्लैन के लोग। कुछ ही देर में शिवम उस स्थान पर पहुंचा जहां ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर ने रोक लिया था। यहाँ का दृश्य अस्त-व्यस्त था। जमीन पर गहरे तलवार के निशान थे जो हजारों मील तक फैले हुए थे। ये दिखाने के लिए काफी थे कि उस समय की लड़ाई कितनी भीषण रही होगी। यहाँ तक कि एक जगह शिवम को खून के दाग भी दिखाई दिए। मास्टर, आपका क्या हाल हुआ? शिवम और भी चिंतित हुआ और वहां से आगे बढ़ गया। जल्द ही वो स्वर्ग फॉरेस्ट पहुंचा। स्वर्ग फॉरेस्ट बहुत शांत लग रहा था। कुछ लोग अंदर बाहर आ रहे थे और माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन शिवम ने वहां कुछ लोगों को देखा जो सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे एम्परर्स क्लैन के शिष्य थे। लगता था स्वर्ग फॉरेस्ट पर इवल स्पिरिट्स ने कब्जा कर लिया था। शिवम वहां से निकलकर दक्षिण की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कई शक्तिशाली संप्रदायों का गुप्त रूप से निरीक्षण किया और पाया कि वे सभी इवल स्पिरिट्स के नियंत्रण में थे। साफ था कि कई लोगों को बंदी बना लिया गया था और वे आदेश मान रहे थे। स्पष्ट था कि इवल स्पिरिट धर्म ने कॉन्टिनेंट की प्रमुख शक्तियों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। कुछ दिनों बाद शिवम ड्रैगन वैली पहुंचा। शिवम ड्रैगन वैली के अंदर नहीं गया बल्कि बाहर ही प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक पहचाना चेहरा देखा, डार्क डेमन सेक्ट मास्टर। लगता है ड्रैगन वैली भी इवल स्पिरिट्स के हाथों गिर चुका है। नम्रता का क्या हुआ? शिवम की चिंता और बढ़ गई। उसने अपना रूप छिपाया और दूर से देखने लगा। सेक्ट मास्टर डेमन का चेहरा काला पड़ा हुआ था और वह उत्तर की ओर उड़ गया, फिर गायब हो गया। शिवम ने प्रतीक्षा जारी रखी। अगले दिन उसने देखा कि एक समूह ड्रैगन वैली से उड़कर बाहर आ रहा है। ब्रदर वीरेंद्र, शिवम की आंखें चमक उठी। उसने वीरेंद्र को देखा। लोगों का वो समूह दूर उड़ गया और शिवम उनका पीछा करने लगा। ब्रदर वीरेंद्र, ड्रैगन वैली से कुछ दूरी निकल जाने पर शिवम ने वीरेंद्र को संदेश भेजा। शिवम की आवाज सुनकर वीरेंद्र का शरीर कांप गया, लेकिन वह जल्द ही सामान्य हो गया। मुझे अचानक याद आया कि मुझे ड्रैगन वैली लौटना होगा। तुम लोग पहले जाओ, वीरेंद्र ने कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे आगे उड़ते रहे और देखते ही देखते गायब हो गए, जबकि वीरेंद्र इधर उधर देखने लगा। ब्रदर वीरेंद्र, मैं तुम्हारे बाईं ओर की घाटी में हूँ। शिवम की आवाज उसके कानों में गूंजी। वीरेंद्र बाईं ओर उड़ गया, घाटी में उतरा और उसने शिवम को देखा।
ब्रदर शिवम, मैंने सुना था कि तुम बच निकले। अब तो बहुत से ईवल स्पिरिट धर्म और डार्क डेमन सेक्ट के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम क्यों लौटे? ये बहुत खतरनाक है। वीरेंद्र ने चिंतित होकर कहा। ब्रदर वीरेंद्र, क्या ईवल स्पिरिट धर्म ने ड्रैगन वैली पर कब्जा कर लिया है? शिवम ने पूछा। हाँ, वीरेंद्र ने आह भरते हुए कहा। करीब दर्जन भर दिन पहले बहुत सारे ईवल स्पिरिट्स ड्रैगन वैली पर टूट पड़े। अधिकतर शिष्यों को पकड़ लिया गया। उन्होंने हमारे स्पिरिट गॉड पर प्रतिबंध लगा दिया। सचमुच शिवम का दिल कस गया और उसने पूछा, ब्रदर वीरेंद्र, क्या तुम्हें पता है कि अभय और मेरी शिष्या नम्रता का क्या हाल हुआ? इसकी चिंता मत करो। ब्रदर गू ने पहले ही स्थिति भांप ली थी और नम्रता, अभय और रूपाली को लेकर ड्रैगन वैली से बाहर निकल गए। अब वे कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ईवल स्पिरिट धर्म उन्हें खोज रहा है। इसका मतलब है कि वे सुरक्षित हैं। दुर्भाग्य से बाकी अधिकांश लोग पकड़े गए। वीरेंद्र ने कड़वी मुस्कान दी। भाग निकले। शिवम ने राहत की सांस ली। आइस ड्रैगन वैली के मालिक नम्रता की प्रतिभा जानते थे। निस्संदेह उन्होंने स्थिति बिगड़ते ही नम्रता, अभय और रूपाली को लेकर भाग निकले। ऐसे मास्टर जैसे आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड निर्णायक फैसले लेना जानते हैं। संकट के समय वे सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ही साथ ले जाते हैं ताकि भविष्य में उम्मीद बनी रहे। ब्रदर वीरेंद्र, क्या तुम्हें मेरे मास्टर ड्रैगन फोर्स गू के बारे में कुछ पता चला? शिवम ने फिर पूछा। हाँ, वीरेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने गुप्त रूप से सुना था कि जब तुम ईवल स्पिरिट धर्म को दबाने गए थे तब एम्परस क्लैन ने घात लगाई थी। अधिकतर लोग पकड़ लिए गए और ईवल स्पिरिट धर्म के नियंत्रण में आ गए। कुछ लोग मारे गए। मैंने सुना है कि तुम्हारे मास्टर बुरी तरह घायल हो गए थे और अंत में ईवल स्पिरिट्स द्वारा बांध दिए गए। मास्टर जीवित हैं? शिवम की आंखें चमक उठी। मास्टर जीवित थे, बस विरोधी के नियंत्रण में। शिवम उन्हें जरूर बचाएगा। ब्रदर, क्या तुम्हें और कुछ पता चला, जैसे कितने लोग बच निकले? शिवम ने पूछा। मुझे पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लेकिन लगता है कुछ लोग बच निकले हैं, जैसे किंग्स पैलेस के लॉर्ड, डेमन कैसल के लॉर्ड और हमारे आइस ड्रैगन एंसेस्टर भी शायद बच निकले। लाइफ एंड डेथ स्वॉर्ड के प्रमुख भी बच निकले। वीरेंद्र ने सोचते हुए कहा। क्या आइस ड्रैगन एंसेस्टर भी बच निकले? शिवम का दिल और हल्का हो गया। आइस ड्रैगन एंसेस्टर बच निकले, यानी अनुराधा भी बच निकली। खुशकिस्मती से हालात सबसे बुरी दिशा में नहीं गए। नम्रता और बाकी लोगों को आइस ड्रैगन वैली लॉर्ड ने बचा लिया और अनुराधा को आइस ड्रैगन एंसेस्टर ले गए। मास्टर ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर केवल घायल होकर दुश्मन के हाथों नियंत्रित हुए। ये सब जानकर शिवम को सुकून मिला। ब्रदर वीरेंद्र, मेरे साथ चलो। शिवम ने कहा। ब्रदर, मैं नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी स्पिरिट गॉड पर प्रतिबंध लगा दिया है। हर कुछ समय बाद मुझे रिपोर्ट करनी पड़ती है। अगर समय पर रिपोर्ट न करूं तो वे प्रतिबंध सक्रिय कर देंगे और मेरी आत्मा नष्ट कर देंगे। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। धत। शिवम ने दांत भींचे। यह वही तरीका है जिससे ईवल स्पिरिट्स लोगों को नियंत्रित करते हैं। ब्रदर, तुम चले जाओ, कॉन्टिनेंट छोड़ दो। तुम्हारी प्रतिभा के बल पर तुम्हें एम्परर बनने का अवसर मिलेगा। ब्रदर, मैं अपनी उम्मीद तुम पर छोड़ता हूँ और यहाँ प्रतीक्षा करूंगा जब तुम लौटकर मुझे बचाओगे। वीरेंद्र हल्का मुस्कुराया। ब्रदर वीरेंद्र, अपना ख्याल रखना। शिवम ने मुठियां भींच ली। हाँ, चिंता मत करो। मैं जिंदा रहूंगा जब तक छोटा भाई लौटकर ना आ जाए। उस दिन हम फिर मिलकर शराब पिएंगे। छोटा भाई, तुम अब जल्दी निकलो, भविष्य बदल जाएगा। वीरेंद्र ने कहा। ब्रदर निश्चिंत रहो, शिवम जरूर लौटेगा, तुम्हें बचाएगा और ईवल स्पिरिट्स को शांत करेगा। शिवम ने दृढ़ता से सिर झुकाया, फिर चमक बनकर घाटी से निकल गया। वीरेंद्र से अलग होने के बाद शिवम ने फिर से वेश बदल लिया और पश्चिम की ओर निकल पड़ा। अब उसका इरादा पश्चिम से होकर कैलाश पार करने का था। सनशाइन माउंटेन्स में प्रवेश करके एंशंट मून होली लैंड पहुंचना था। कुछ दिनों बाद शिवम कॉन्टिनेंट के पश्चिम पहुंचा और कैलाश में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद शिवम कैलाश माउंटेन पर पहुंचा। कैलाश माउंटेन ढह चुका है। शिवम ने बुदबुदाया। उसकी आंखें जटिल थीं। दूर जो कैलाश माउंटेन कभी भव्य था अब ध्वस्त पड़ा था। लगता था कि उसे असीम शक्ति से चूर चूर कर दिया गया था। यही एम्परर वॉर हुआ था। यूंडी मारा गया और कैलाश माउंटेन ढह गया। शिवम ने आह भरी कि एक एम्परर लेवल शक्ति के विनाश का यही हाल होता है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल एम्परर भी मारे जा सकते हैं। सनशाइन बहुत विशाल था और अनगिनत शक्तियाँ थीं। ऐसी घटनाएं वहां अक्सर घटती रहती होंगी। यहाँ तक कि अगर कोई वुडी तक पहुंच भी जाए तब भी उसे स्थिर रहना होगा।
उससे ऊपर और शक्तिशाली मौजूद हैं। जब तक किसी के पास दुनिया पर प्रभुत्व करने की ताकत न हो तब तक उसका पतन हो सकता है। शिवम ज्यादा देर नहीं रुका। कुछ नजरें डालकर वह पश्चिम की ओर निकल गया। जल्द ही शिवम की आंखें चमक उठी। सामने एक समूह उड़ रहा था, करीब दर्जन लोग, सभी सुनहरे वस्त्र पहने हुए, पूरे साम्राज्य जैसी गरिमा से भरे हुए। उनमें से एक युवक को शिवम अच्छी तरह पहचानता था। डेनिश शुरुआत में एम्परर जियान ने लोगों को होली ले जाकर एम्परर की मदद की थी जो शिवम को मारना चाहता था। अंत में शिवम ने उसके अधिकांश लोगों को मार गिराया और उसे पीछे हटना पड़ा। अप्रत्याशित था कि यहाँ उसकी मुलाकात एम्परर जियान से हो जाएगी। इतने वर्षों बाद एम्परर जियान की कल्टिवेशन सेलेस्टियल एम्परर को पार कर चुकी थी और अब वह सेलेस्टियल एम्परर 5 गुना था। उन दर्जन लोगों में वो इतना भी उल्लेखनीय नहीं था। उन सब में 2 सेंट्स थे और बाकी उच्च स्तरीय मार्शल एम्परर्स। अब जब सामना हो ही गया है तो इसे मिटा ही दूं, वरना कौन जानता है कि यह कब होली कॉन्टिनेंट जाकर बदला लेगा। शिवम की आंखों में ठंडी चमक कौन थी। शिवम आगे बढ़ा और उन सम्राटों के दल की ओर चल पड़ा। कौन एक सेंट रेल्म का शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी आंखें बिजली जैसी चमक रही थीं, शिवम की ओर देखने लगा। तुम्हारा कातिल। शिवम के हाथ में वो स्वॉर्ड आ गया। उसने एक तलवार चलाई और भयानक तलवार प्रकाश चमका। सेंट के पास कोई प्रतिकार की शक्ति नहीं थी और वह एक ही वार में मारा गया। नहीं, किसी को बुलाओ, किसी ने चिल्लाकर कहा। मारो। शिवम की वो स्वॉर्ड आकाश में बदल गई। इन लोगों की शक्ति से शिवम को रोकना असंभव था। उनकी और उसकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। एक वार में लगभग सभी ध्वस्त हो गए। केवल एक व्यक्ति जीवित बचा, एम्परर जियान। इस समय एम्परर जियान पूरी तरह से स्तब्ध था। हवा में खड़ा कांप रहा था, ठंडा पसीना बह रहा था और वह भयभीत होकर शिवम की ओर देख रहा था। भाई, कुछ कहकर समझौता कर लेते हैं। राव मिंग, आप कैलाश माउंटेन के व्यक्ति हैं। आप चले जाइए, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं कैलाश माउंटेन से नहीं हूँ, शिवम ने कहा। कैलाश माउंटेन से नहीं, एम्परर जियान हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि यह कैलाश माउंटेन का कोई बचे खुचे व्यक्ति है जो बदला लेने लौटा है, मगर ये तो कैलाश माउंटेन का आदमी ही नहीं था। इतनी जल्दी भूल गए मुझे, शिवम ने ठंडी हंसी हंसी और अपना असली रूप दिखाया। ये तुम हो। डैनिश की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने शिवम को पहचान लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसने होली कॉन्टिनेंट जाकर शिवम को ढूंढा भी नहीं था और शिवम खुद यहाँ आ पहुंचा था और उसकी शक्ति इतनी भयानक हो चुकी थी कि सेंट्स भी उसके सामने टिक नहीं पाए। उसका मूल योजना ये था कि सेलेस्टियल एम्परर को पार करने के बाद शिवम से बदला लेगा, लेकिन बाद में एम्परर्स क्लैन में बहुत बड़े काम आ गए और उसे कई जगह मेरिट कमाना पड़ा। उसने सोचा था कि जब हालात स्थिर हो जाएंगे तब होली जाकर शिवम का अंत करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह यहीं मिल गया। वह मुड़कर भागा, लेकिन शिवम ने तलवार चलाई। एम्परर जियान मर गया। एम्परर जियान को मारकर शिवम ने खुद को हल्का महसूस किया और अब वह निश्चिंत होकर एंशंट होली लैंड जा सकता था। फिर से वेश बदलकर शिवम जल्दी ही पश्चिम की ओर निकल गया। शिवम के जाने के थोड़ी देर बाद डैनिश और बाकी मारे गए लोगों की लाशें मिली। दी क्लैन ने ढेरों शक्तिशाली योद्धा भेजे ताकि हत्यारे को खोज सके, लेकिन अंततः हत्यारा नहीं मिला। शिवम पश्चिम की ओर बढ़ता गया, कैलाश पार किया और एक विशाल पर्वतमाला में प्रवेश किया। ये था सनशाइन माउंटेन रेंज। सनशाइन माउंटेन्स में प्राचीन वृक्ष आसमान छूते थे, अनगिनत खतरनाक चोटियां थीं, अनगिनत भयंकर जानवर रहते थे, यहाँ तक कि सेंट स्तर के दैत्य भी। शिवम ने सावधानी से अपनी गति धीमी कर दी। चलते चलते वह साधना करता रहा। 2 महीने की यात्रा के बाद शिवम ने अनंत सनशाइन माउंटेन्स पार कर ली और मनुष्यों के एक बसेरे रामेश्वरम में पहुंचा। रामेश्वरम में भी एक एम्पर लेवल शक्ति पहरे पर थी जिसे फटिम कहते थे। रामेश्वरम पहुंचकर अब शिवम को सावधानी से यात्रा करने की जरूरत नहीं रही। उसने 5वीं गति का ब्रोकन शटल निकाला, उसमें प्रवेश किया और सफर जारी रखा। शिवम का उद्देश्य एंशंट मून होली लैंड पहुंचना था, ये देखने के लिए कि क्या वह वहां की शक्तिशाली ताकतों को इवल स्पिरिट्स के खिलाफ खड़ा कर सकता है। साधारण एम्परर लेवल ताकतें बिल्कुल बेकार थीं। कैलाश माउंटेन जैसा शक्तिशाली स्थान भी स्वयं नष्ट हो गया था। ब्रोकन शटल में बैठकर शिवम साधना करता रहा। सनशाइन माउंटेन्स में बीते 2 महीनों में शिवम का मुख्य ध्यान केओस फिंगर्स की साधना पर था। इतने लंबे समय बाद आखिरकार वह केओस फिंगर्स में सफल हुआ। हालांकि केवल शुरुआती सफलता मिली थी, लेकिन शक्ति बेहद भयावह थी।
केओस डाकू या फिंगर्स कानूनाधारित अद्भुत शक्ति थी जो केओस लॉ पर आधारित थी। केवल प्रारंभिक सफलता भी आम लॉस की शक्तियों से कहीं अधिक थी। केओस डाकू या फिंगर्स अब तक शिवम की सबसे शक्तिशाली चाल थी। शिवम की कल्टिवेशन भी स्थिर रूप से बढ़ रही थी और वह धीरे धीरे गोल्डन हाई के निकट पहुंच रहा था। ब्रोकन शटल में शिवम निश्चिंत होकर साधना करता रहा। पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। शिवम ने 6 महाद्वीप पार कर लिए थे और 6 एम्परर लेवल शक्तियों से गुजरा था, लेकिन एंशंट मून होली लैंड अब भी बहुत दूर था। इस भूमि में इतनी सारी एम्परर लेवल शक्तियां हैं, तो एंशंट मून होली लैंड के केंद्र से कितनी और शक्तियां फैलती होंगी? कम से कम एक एम्परर लेवल शक्ति हर जगह मौजूद होगी, तो कुल मिलाकर कितने एम्परर लेवल शक्तिशाली होंगे? इसके अलावा फतेहपुर की भूमि में ही 9 होली लैंड्स हैं, वहां कितनी एम्परर लेवल शक्तियां होंगी? और सनशाइन में तो 10 भूमि हैं, कितने मास्टर्स होंगे? कितने एम्परर लेवल शक्तिशाली होंगे? ये गिनना भी कठिन होगा। तो फिर मैंने क्यों सुना कि ईवल स्पिरिट धर्म ने सनशाइन को खतरे में डाल दिया था और अनगिनत शक्तियों ने मिलकर उसे नष्ट किया था? शिवम सोच में पड़ गया, बेहद जिज्ञासु। सुना था कि ईवल स्पिरिट्स का एक लीडर है, 2 डेप्यूटी लीडर्स हैं और 36 धर्म प्रिंसेस हैं और सब शक्तिशाली एम्परर्स हैं। ऐसी शक्ति वाकई बेहद भयानक थी, लेकिन इस विशाल भूमि पर यह बहुत बड़ी नहीं लगती। इतनी बड़ी भूमि और इतनी सारी एम्परर लेवल शक्तियां, क्या वे आसानी से ईवल स्पिरिट्स को नष्ट नहीं कर सकती? शायद कॉन्टिनेंट का हाल इतना नाजुक है कि वहां के लोग ज्ञान की कमी से ईवल स्पिरिट्स को सनशाइन की सबसे भयानक ताकत समझते हैं। शिवम ने सोचा, आखिरकार इस विशाल सनशाइन में कॉन्टिनेंट तो बस एक कोना भर है और कैलाश तथा डाइज हो तो असीम समुद्री पर्वतों के पार हैं। कॉन्टिनेंट के अधिकांश लोग कभी बाहर नहीं निकले, उन्हें न तो दुनिया की विशालता का पता है और न ही कॉन्टिनेंट से बाहर कितनी शक्तिशाली ताकतें मौजूद हैं। उनकी नज़रों में होली एम्परर ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है। ईवल स्पिरिट धर्म के पास दर्जनों एम्परर लेवल शक्तिशाली हैं, तो स्वाभाविक है कि वे सोचते हैं कि यही सनशाइन की सबसे भयानक ताकत है। ये भी सामान्य ही है। जब तक शिवम एंशंट के बैटलफील्ड तक नहीं गया था, तब तक वह भी नहीं जानता था कि सनशाइन में कितनी एम्परर लेवल शक्तियां मौजूद हैं। ऐसे नहीं चलेगा, पता नहीं कितना समय लगेगा। मुझे टेलीपोर्टेशन अरे ढूंढना होगा, वरना ये बहुत धीमा होगा, शिवम ने सोचा। लेकिन सनशाइन में केवल एम्परर लेवल ताकतें ही टेलीपोर्टेशन अरे बना सकती थीं। नीचे जाकर देखता हूं कि यहाँ कौन सी एम्परर पावर है। शिवम ने योजना बनाई, ब्रोकन शटल को समेटा, फिर हवा से उतरकर एक बड़े शहर में जा पहुंचा। ये है ब्लड जेड स्टेट, जिसका शासन ब्लड जेड पैलेस के पास है। नरेंद्र, क्या वो ब्लड जेड पैलेस का शिष्य नहीं? शिवम की आंखें चमक उठीं। एंशंट के बैटलफील्ड पर शिवम और नरेंद्र की मुलाकात हुई थी। आखिर में उनमें आपसी समझ बनी और दोनों के संबंध अच्छे हो गए। बाद में नरेंद्र को एंशंट के स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था, तब शिवम ने उसे बचाया था। विदाई के समय नरेंद्र ने कहा भी था कि अगर शिवम कभी स्वतंत्र हुआ तो ब्लड जेड पैलेस में आकर उससे मिले। अब जब ये जगह ब्लड जेड पैलेस का क्षेत्र था, तो नरेंद्र को ढूंढना संभव था। अगर नरेंद्र मिल गया तो ब्लड जेड पैलेस के टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग करके एंशंट होली लैंड तक पहुंचा जा सकता था। तुरंत ही शिवम ने ब्लड जेड पैलेस का दिशा पूछकर वहां उड़ान भरी। आधा दिन बाद शिवम ब्लड जड़े पैलेस के बाहर पहुंचा और नरेंद्र को संदेश भेजा। कुछ ही देर में नरेंद्र ब्लड जेड पैलेस से उड़कर बाहर आया। हाँ, शिवम, क्या सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे? नरेंद्र मुस्कुराया, काफी आश्चर्यचकित। नरेंद्र, तुम होली रेल्म पार कर चुके हो, बधाई। शिवम ने नरेंद्र को देखा और हल्का मुस्कुराया, क्या बधाई? मुझे तो डर है कि तुम तो पहले ही सेंट बन चुके हो। नरेंद्र ने शिवम को देखा, लेकिन उसकी कल्टिवेशन बिल्कुल भी नहीं समझ सका। मैं भी जल्द ही होली लैंड पार कर लूंगा, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। मुझे पता था यह आदमी जरूर सेंट बन चुका होगा। अच्छा बताओ, तुम कॉन्टिनेंट में नहीं थे, अचानक ब्लड जेड पैलेस क्यों आ गए? क्या सिर्फ मुझसे मिलने? नरेंद्र हंसा, कहानी लंबी है, शिवम ने आह भरकर कहा। ईवल स्पिरिट्स का पुनर्जन्म हो गया है। उन्होंने कॉन्टिनेंट डिजो और कैलाश पर कब्जा कर लिया है। मजबूर होकर मुझे बाहर भागना पड़ा। क्या ईवल धर्म? नरेंद्र का चेहरा बदल गया। नरेंद्र, तुम्हें ईवल स्पिरिट्स के बारे में कितना पता है? शिवम ने पूछा। नरेंद्र एम्पर लेवल शक्ति से था, इसलिए निश्चित ही उसे ज्यादा जानकारी होगी।
मुझे बहुत स्पष्ट नहीं, बस इतना जानता हूँ कि ईवल स्पिरिट धर्म 80,000 साल पहले पैदा हुआ था। उसमें एक लीडर, 2 डेप्यूटी लीडर्स और 36 धर्म प्रिंसेस हैं। वे सब एम्परर लेवल के चरित्र हैं, बेहद शक्तिशाली। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों और भविष्य के एम्परर्स को नियंत्रित किया था। एंशंट मून होली लैंड के क्षेत्र में बहुत सी शक्तियां उनसे भयभीत रहती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईवल स्पिरिट्स लोगों को नियंत्रित करने में माहिर हैं, इसलिए उनकी असली ताकत सतह से कहीं अधिक है। उस समय एंशंट मून होली लैंड की कई ताकतें मिलकर ही उन्हें नष्ट कर पाई थीं। अब सोचो, वे फिर से जन्म लेकर बुराई फैलाने लगे हैं। नरेंद्र की भौहें सिकुड़ गईं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि एंशंट मून होली लैंड जाकर उनकी शक्तिशाली ताकतों को आमंत्रित कर सकूं कि वे ईवल स्पिरिट्स को नष्ट करें। शिवम ने कहा, ओ बिल्कुल सही समय है। मैं भी हाल ही में एंशंट मून होली लैंड जाने वाला था। हम साथ चल सकते हैं। लेकिन शिवम, एंशंट मून होली लैंड से ज्यादा उम्मीद मत रखना। नरेंद्र ने कहा, क्यों? क्योंकि अगर ईवल स्पिरिट्स इतनी हानिकारक ताकत है तो एंशंट मून होली लैंड की शक्तियां कैसे चुप बैठ सकती हैं? एंशंट मून होली लैंड में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। शायद उनके पास दूसरों का ध्यान रखने का समय ही नहीं है। वे ज्यादा एम्परर लेवल योद्धा भेजेंगे, इसकी संभावना कम है। उस समय भी ईवल स्पिरिट्स ने एंशंट मून होली लैंड को क्रोधित किया था, तभी उनकी शक्तियों ने मिलकर घेर कर हमला किया था। नरेंद्र ने समझाया। ऐसा है, शिवम ने भौहें चढ़ाईं। वह समझ गया कि सभी शक्तियां अपने हित पर ध्यान देती हैं। जब तक उनका नुकसान न हो वे दूसरों के मामलों में ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, वो कोशिश करेगा। अगर वह एंशंट मून होली लैंड की शक्तियों को मदद के लिए आमंत्रित कर सके तो वह जल्दी ही ड्रैगन फोर्स वैली मास्टर को बचा सकता है। डेली एपिसोड आएंगे और बहुत जल्दी एक पोल आएगा जिसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मेंबर्स के लिए स्टोरी आनी है। ड्रैगन, वो मिस्टीरियस मैन या फिर मिलीनियर मैजिकल योद्धा के बीच।